हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी मास्टरी। आज के इस वीडियो में जहां हमने कल खत्म किया था उसी पर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि क्या डेटाबेस होता है। डेटाबेस के मैक्सिमम थ्योरीज पार्ट हमने कवर किए थे। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे लिब्रे ऑफिस के अंदर डेटाबेस आप बनाते हो, कैसे डेटाबेस आप क्रिएट करते हो, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो पहला टॉपिक है यहाँ पे क्रिएटिंग डेटाबेस यूजिंग लिब्रे ऑफिस, यानी कि लिब्रे ऑफिस में कैसे आप डेटाबेस क्रिएट करते हो इसके बारे में बात करेंगे। कह रहा है कि गो टू द स्टार्ट बटन, लिब्रे ऑफिस सर्च करो, बेस ऑप्शन पे जाओ, इस तरीके से आपका सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं कैसे सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं। स्टार्ट पे आते हैं, स्टार्ट पर सर्च करो लिब्रे ऑफिस। जैसे आप लिब्रे ऑफिस सर्च करोगे, आप लिब्रे ऑफिस पे भी जा सकते हो या फिर आप क्लिक कर सकते हो लिब्रे ऑफिस बेस। डायरेक्ट आप बेस पे क्लिक कर सकते हो या ऑफिस पे जाना, जैसे ये भी ऑप्शन है कि लिब्रे ऑफिस पे गए, ऑफिस पे जाने के बाद से आप यहाँ पे सीधा चले गए बेस डेटाबेस पे। ठीक है ना, जैसे बेस पे चले गए, यहाँ पे सीधा वही ऑप्शन आ जाएगा कि सेलेक्ट अ डेटाबेस। या तो कोई डेटाबेस आप क्रिएट ऑलरेडी है उसको ओपन कर लो, या फिर यहाँ पे कर लो क्रिएट न्यू डेटाबेस। न्यू डेटाबेस हमने किया, नेक्स्ट नेक्स्ट करने के बाद कह रहा है कि यस रजिस्टर्ड डेटाबेस फॉर मी। आप चाहते हो कि ये डेटाबेस रजिस्टर्ड हो जाए तो आप यस करोगे, नहीं चाहते तो बिल्कुल नो करोगे। राइट नाउ हम नो रखेंगे, क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते कि डेटाबेस रजिस्टर हो, कोई और भी इसको एक्सेस करे। नो करके हमने फिनिश किया। फिनिश करने के बाद से कह रहा डेटाबेस का नाम बता दो भाई, क्या डेटाबेस का नेम आएगा आपका। ठीक है, तो सपोज करो जस्ट इन डेस्कटॉप आई जस्ट न्यू डेटाबेस के नेम से हमने इसको क्या कर लिया, सेव कर लिया। अंडरस्टैंड? न्यू डेटाबेस के नेम से यहाँ पे आप देख सकते हो टाइटल बार के ऊपर न्यू डेटाबेस डॉट ओडीबी। ओडीबी क्या है आपका? ये आपका डेटाबेस का एक्सटेंशन है, लिब्रे ऑफिस डेटाबेस का क्या है, एक्सटेंशन है। सो न्यू डेटाबेस के नेम से यहाँ पे टाइटल बार में आ जाएगा। उसके नीचे बेसिक मेन्यू बार, बेसिक स्टैंडर्ड टूल बार, यहाँ पे आपके आ रहे हैं ऑब्जेक्ट्स। ठीक है ना, जो आपके डेटाबेस के अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं टेबल, क्वेरी, फॉर्म एंड रिपोर्ट। ये 4 मेन पार्ट्स हैं, मेन ऑब्जेक्ट्स हैं, मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं डेटाबेस के अंदर कि हम टेबल क्रिएट करते हैं, फिर क्वेरीज रन कर सकते हैं, फॉर्म क्रिएट करते हैं और टेबल रिपोर्ट्स जनरेट करते हैं। ठीक है ना, इसका बेसिक तरीके से बताऊं तो टेबल के अंदर क्या होता है, डेटा स्टोर किया जाता है, वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में डेटा स्टोर किया जाता है। क्वेरीज का मतलब क्या होता है कि आपके पास कोई स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में डेटा, बहुत सारा डेटा है, उस डेटा के अंदर, उस बहुत सारे डेटा के अंदर आप चाहो तो क्वेरीज रन करके जो रिक्वायर्ड डेटा है, जिस चीज जो आपको रिक्वायर्ड है, जो आपको स्पेसिफिकली चाहिए, उस डेटा को आप एक्सेस कर सकते हो किसकी हेल्प से, क्वेरी की हेल्प से। फॉर्म एज यूजुअल आप सब लोग जानते हो, फॉर्म फिल करना, यानी कि एक डेकोरेटेड वे में एक ब्लैंक फॉर्म मिल जाएगा, उससे आप फिल करोगे तो डेटा आप क्या कर पाएंगे, स्टोर कर पाएंगे या फिर रख पाएंगे। ठीक है ना, रिपोर्ट कह रहा है, रिपोर्ट यानी कि जब सब कुछ कंप्लीट हो जाए तो फाइनल समराइज रिपोर्ट अगर आपको जनरेट करनी है, हम रिपोर्ट सब जनरेट कर सकते हैं उसका पीडीएफ फॉर्म जनरेट करने के लिए। ठीक है, तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। टोटल कितने ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास? 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं, टेबल्स, क्वेरी, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट। ठीक है, चलो बुक पे चलते हैं आगे। कह रहा है क्रिएटिंग अ डेटाबेस, हम डेटाबेस क्रिएट करने की बात किए थे, कर लिया हमने। यहाँ पे कह सेलेक्ट डेटाबेस, वही ऑप्शंस दे रहे हैं सारे, किस तरीके से आप डेटाबेस बनाते हो, क्या आपका तरीका है डेटाबेस रखने का, ये बना सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे आ गया वही बताने के लिए, यूआई बताने के लिए। यूआई के लिए बेसिकली बहुत सिंपल से बता रहा है, दिस इज टाइटल बार, स्टैंडर्ड टूल बार, डेटाबेस पैन, स्टेटस बार, टेबल्स, क्वेरीज, फॉर्म, रिपोर्ट पैन। ठीक है ना, टास्क पैन एंड द मेन्यू बार। ये सारे आपके क्या है, मेन चीजें यहाँ पे। उसी चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया गया है कि यूजर इंटरफेस इन द लिब्रे ऑफिस क्या है, टाइटल बार जहाँ पे टाइटल्स मेंशन किए जाएंगे, मेन्यू बार जहाँ पे बहुत सारे मेन्यूज होते हैं, फाइल एडिट सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे मेन्यूज बार पे। ठीक है ना, स्टैंडर्ड टूल बार जहाँ पे स्टैंडर्ड टूल्स मिलेंगे जो कि फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं, जो कि रेगुलरली एक्सेस किए जाते हैं, वो वाले टूल आपको मिलेंगे। ठीक है ना, डेटाबेस पैन कह रहा है कि डेटाबेस पैन प्रोवाइड अ हायरार्किकल व्यू ऑफ द वेरियस एलिमेंट विद इन द डेटाबेस प्रोजेक्ट्स। दिस एलिमेंट टिपिकली इंक्लूड टेबल्स, क्वेरीज, फॉर्म एंड रिपोर्ट। ठीक है ना, ये सारी चीजों को इंक्लूड करेगा, डेटाबेस पैन यूज करेगा। टास्क पैन करा, द टास्क पैन एरिया प्रोवाइड्स सेवरल ऑप्शन टू सेलेक्ट कॉमन एक्शन बेस्ड ऑन द सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट इन द डेटाबेस पैन। ठीक है ना, यानी कि अगर टेबल, क्वेरीज और ये सब हैं, इसके अंदर कोई कॉमन एक्शंस अगर प्रोवाइड करना है तो टास्क पैन से प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है ना, क्या कह रहा है, टेबल, क्वेरीज, फॉर्म एंड रिपोर्ट पैन क्या कह रहा है कि ये जो पैन है अलाउ यू टू मैनेज एंड एक्सेस वेरियस एलिमेंट ऑफ योर डेटा। By default, this pen is usually positioned below the task pen, providing easy access to different objects within your database. फिर कह रहा है स्टेटस बार इज लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द इंटरफेस बिलो, सबसे नीचे। ये सारी चीजें आपने देखा होगा कि कौन सी चीज कहाँ पे यहाँ पे विजिबल है। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, सिंपल
टूल्स कि क्या आपकी यूआई है। यूआई करने के बाद कह रहा है ऑब्जेक्ट्स क्या है हमारे पास। अभी हमने डिस्कस किया कि टेबल ऑब्जेक्ट्स है, हमने डिस्कस किया कि हमारे पास एक टेबल ऑब्जेक्ट्स है जिसका काम क्या है, डेटा स्टोर करना। फिर हमारे पास क्या रहा, क्या क्वेरीज ऑप्शन है। क्वेरीज का काम क्या है कि जो डेटा स्टोर्ड है, जो बड़ी डेटा स्टोर्ड है, उस डेटा में स्पेसिफाइड डिटेल फिगर आउट करना या फाइंड आउट करना। कौन सा काम है, क्वेरीज का काम है। फॉर्म का क्या, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म होता है जिसके फिल करने से डेटा हम क्या कर पाते हैं, स्टोर कर पाते हैं। एंड द फाइनल, ये फाइनल प्रेजेंटेशन होती है जो कि आपका पूरा डेटाबेस कंप्लीट होने के बाद करी जाती है, ठीक है ना। तो दिस इज द 4 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द डेटाबेस। यहाँ पे एक स्टैंडर्ड एक टेबल बना के रखा हुआ है, कह रहा ओपनिंग अ डेटाबेस। चलो एक डेटाबेस हमने बना दिया, अब उस डेटाबेस को कैसे ओपन करोगे, ओपन करने के बाद कैसे ये सब चीजें रन करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। ओपन करने का तरीका वही है, इस डेटाबेस को मैं हटा देता हूँ। कह रहा है यहाँ पे डेटाबेस पे क्लिक किए, कह रहा है आपको क्रिएट न्यू डेटाबेस करना है, नहीं हमें क्या करना है, ओपन करना है। ओपन पे गए और सर्च कर लिया यहाँ पे, ठीक है ना, कि कहाँ पे आपका डेटाबेस है, ठीक है ना। हमारा क्या था, डेस्कटॉप पे हमने सेव किया था न्यू डेटाबेस के नेम से, तो डेस्कटॉप पे न्यू डेटाबेस नेम करके हमने क्लिक करके ओपन किया, तो वही डेटाबेस यानी कि न्यू डेटाबेस आपके सामने क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। अंडरस्टैंड, बहुत बेसिक सी बात है कि कैसे ओपन किया जाता है। ओपन करने के बाद से कह रहा है कि टाइप ऑफ डेटाबेस, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टाइप ऑफ डेटाबेस। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों ये जो चीजें है टाइप ऑफ डेटाबेस, ये यूज होंगी और साथ साथ में इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है ना। यूज होने का मतलब क्या है कि जब तक आप टेबल क्रिएट कर रहे हो, डेटा टाइप्स पता होना बड़ा इंपॉर्टेंट है, तभी टेबल क्रिएट करना काफी इजी हो पाएगा, या फिर क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। इसमें क्या पार्ट समझने होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात वो है, वो समझ लेते हैं, ठीक है ना। क्या है, नाम समझते देखो, डेटा टाइप्स। डेटा टाइप का मतलब होता है कि जो डेटा आप स्टोर कर रहे हो, हमने क्या बात करी इस डेटा में, डेटा इज द रॉ फैक्ट, जो भी आप फैक्ट देते हो वो चीजें क्या होती है, रॉ फैक्ट होते हैं, उनको प्रोसेस करते हो तो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में डालते हो तो वो क्या बनते हैं, वो इन्फॉर्मेशन बनते हैं, अंडरस्टैंड। तो जो डेटा होता है, तो जो डेटा आप दे रहे हो वो किस टाइप का डेटा है, ठीक है ना। हो सकता है कि 1 2 3 4 के फॉर्म में लिखा जाए तो एक नंबर के फॉर्म में हो सकता है, 1.1 1.2 1.3 के फॉर्म में लिखा जाए, ठीक है ना। तो ये भी एक नंबर का फॉर्म है, लेकिन इसके अंदर फ्लोट्स ऐड हुए हैं, यानी कि डेसिमल्स ऐड हुए हैं, ठीक है ना। हो सकता है कि आप ABCD फॉर्म में लिखो, ठीक है ना, ये भी आपका टेक्स्ट होता है, ठीक है ना। हो सकता है बहुत डिटेल फॉर्म में डेटा को कैरी करो, तो ये भी टेक्स्ट का फॉर्म है लेकिन लॉन्ग डेटा के फॉर्म में। हो सकता है कि हम कहीं पे डेट मेंशन कर रहे हैं, हो सकता है कहीं पे हम टाइम मेंशन कर रहे हैं, ठीक है ना। हो सकता है कहीं पे हम यस और नो की बात करनी हो, ठीक है। तो अलग अलग सिचुएशन हो सकते हैं डेटा बताने के या इन्फॉर्मेशन प्रोसीड करने के, लेकिन बात ये आती है कि ये जो भी आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हो किस टाइप के होते हैं, ठीक है ना। और ये सबसे इंपॉर्टेंट तब हो जाता है, इन्हीं सब की हेल्प से, इन्हीं सब टूल की हेल्प से हम डेटा के अंदर रिडंडेंसी रिड्यूस कर पाते हैं। डेटा टाइप की वजह से ही हम डेटा के अंदर रिडंडेंसी क्या होता है, रिड्यूस कर पाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें समझने के लिए, ठीक है ना। तो कह रहा है डेटा टाइप हेल्प यू टू डिफाइन द टाइप ऑफ डेटा, कह रहा है टाइप ऑफ डेटा दैट कैन बी स्टोर्ड इन अ फील्ड कॉलम। डेटा टाइप इन LibreOffice बेस और ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू द 5 मेन कैटेगरी। 5 मेन कैटेगरीज होती हैं, ठीक है ना। सबसे पहला ऑप्शन है न्यूमेरिक टाइप, यानी डेटा है वो कैसा टाइप का हो, नंबर्स के फॉर्म वाला टाइप हो, न्यूमेरिक टाइप बोलते हैं, ठीक है ना। न्यूमेरिक टाइप में बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखेंगे, डेटा टाइप में ये टेबल्स आपको दिख रही है, ठीक है ना। ये टेबल याद करने के लिए नहीं है, हाँ कुछ चीजें आप याद कर लो, जैसे कि इंटीजर डेटा है तो उसका क्या नेम होता है, क्या यूज किया जाता है, उसको इंटीजर में यूज किया सकता है, ठीक है ना। अगर नंबर डेटा है तो क्या यूज करते हो, उसके अंदर न्यूमेरिक यूज करते हो। अगर डेसिमल डेटा है तो क्या यूज करते हो, डेसिमल यूज करते हो। रियल नंबर टाइप का डेटा है तो क्या लिखते हो, रियल लिखते हो। फ्लोट है तो क्या लिखते हो, फ्लोट लिखते हो। डबल है तो क्या लिखते हो, डबल लिखते हो, ठीक है ना। इंटीजर के अंदर ये 2-3 चीजें और आती हैं, इसमें कह रहा है एक टीनी इंटीजर, एक स्मॉल इंटीजर, एक बिग इंटीजर। इसको याद करने का, इसका डेटा याद करने का बहुत आसान सा तरीका है। टीनी इंटीजर तो TINY, स्मॉल इंटीजर स्मॉल INT, बिग इंटीजर बिग INT, ठीक है, सब याद कर सकते हैं। थोड़ा डिटेल दे रखा है कि ये कितना डेटा स्टोर करेगा, तो टीनी इंटीजर कितना स्टोर करेगा, 0 to 255। ये क्वेश्चन MCQ में पूछ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ सकते हैं कि टीनी इंटीजर कितना रेंज तक का डेटा स्टोर कर सकता है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अंडरस्टैंड। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। फिर कह रहा है पहला डेटा हो गया न्यूमेरिक टाइप का। फिर कह रहा है अल्फा न्यूमेरिक टाइप क्या है भाई, अल्फा न्यूमेरिक यानी कि जहां पे अल्फाबेट्स भी हो नंबर्स भी हो, दोनों मिला के रखा जाए, दोनों मिला के चीजों को ऐड किया जाए, उसे कहते हैं हम अल्फा न्यूमेरिक। जैसे हो सकता है किसी की ईमेल आईडी हो जिसमें आप अल्फाबेट लिखो, साथ में कोई नंबर्स भी ऐड कर रहे हो, ठीक है ना। हो सकता है पैन कार्ड नंबर हो, ठीक है, जहाँ पे अल्फाबेट्स भी होते हैं नंबर्स भी होते हैं। जैसे गाड़ी का नंबर हो सकता है पीछे, जहाँ पे आप देखते हो कि यूपी दैट पर्टिकुलर नेम लिखा होता है, अंडरस्टैंड। तो ऐसे जो क्या कहते हैं अल्फा न्यूमेरिक कहते हैं, ठीक है। तो कह रहे अल्फा न्यूमेरिक या टेक्स्ट टाइप का डेटा हो, ठीक है ना, वहां पे क्या होता है जहां पे आप टेक्स्ट की एंट्री करते हो वहां उसको हम ये कहते हैं, ठीक है। अब कह रहे क्या क्या डेटा टाइप होता है इसके अंदर, एक होता है मेमो,
ठीक है ना। फिर क्या होता है एक टेक्स्ट, फिर क्या होता है एक टेक्स्ट, फिर क्या होता है एक टेक्स्ट। यहाँ पे करिए क्या बात होती है, एक मेमो और 3 टेक्स्ट है, ठीक है ना। ये टेक्स्ट बस साइज के ऊपर डिपेंड करते हैं और नहीं कुछ और ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे एक मेमो जो कि लॉन्ग वायर कैर यूज किया जाता है, और होता है एक टेक्स्ट जो वायर कैर यूज किया जाता है, ठीक है ना। वायर कैर ये क्या है, नेम है, मतलब कि अगर आपको डेटाबेस में मेमो डिफाइन करना है तो आप मेमो नहीं लिखोगे, आप लिखोगे क्या, लॉन्ग वायर कैर, ठीक है ना। अगर वहां पे आपको टेक्स्ट डिफाइन करना है तो टेक्स्ट नहीं लिखोगे, क्या डिफाइन करोगे, वायर कैर डिफाइन करोगे, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे डिस्क्रिप्शन जो मेंशन करी गई है कि कौन कितना कैरी कर सकता है, ठीक है। इसको आप एक बार चीज देख लेना, ठीक है ना। आगे आते हैं करेंसी डेटा टाइप। डेटा टाइप है, लेकिन किसकी बात हो रही है, करेंसी की, यानी कि अब आपको करेंसी एंटर करनी हो सकता है, डॉलर में एंटर करनी हो सकता है, पाउंड में एंटर करना चाहते हो सकता है, रुपीज में एंटर करना चाहते हो सकता है, दिनार में ऐड करना चाहते हो, किसी भी अलग फॉर्म में करेंसी में ऐड करना चाहते हो तो क्या यूज करेंगे हम, करेंसी डेटा टाइप यूज करेंगे, ठीक है ना। थर्ड हो गया। फोर्थ क्या है, बाइनरी टाइप। बाइनरी टाइप का मतलब क्या होगा कि वहां पे वो डेटा जो कि बहुत सिंपल यानी बाइनरी 0 1 के फॉर्म में डेटा एंटर किया जाए, ठीक है ना। इट स्टोर द डेटा इन अ बाइनरी फॉर्मेट। इट यूज टू स्टोर डेटा फॉर इमेज, ऑडियो, वीडियो और फाइल इन अदर फॉर्मेट लाइक वॉइस मैसेज, साउंड स्निपेट, एम्प्लॉइज फोटोज, ठीक है ना। इस सब डेटा को स्टोर करने के लिए क्या यूज करते हैं, बाइनरी डेटा स्टोर करते हैं। यहाँ पे कह रहा है इसमें डेटा टाइप है क्या, अभी यहाँ पे इमेज है, बाइनरी एंड बाइनरी। इमेज को कह रहे हैं हम क्या, लॉन्ग वायर बाइनरीज, ठीक है ना। या इसको बाइनरीज को कहते हैं क्या, वायर बाइनरीज कह रहे हैं, ठीक है ना। फिर क्या है, डेट एंड टाइम। यहाँ पे बात आ गई यहाँ पे कि डेट अगर यूज करना है तो डेट, टाइम अगर यूज करना है तो टाइम, और डेट और टाइम में दोनों यूज करना है तो क्या होता है, टाइम स्टैम्प्स हो जाता है, ठीक है ना। ये क्या बता रहा हूँ मैं, डेटा टाइप यानी डेटा के नेम बता रहा हूँ, ठीक है ना। फिर उसके बाद से कह रहा है कि किस तरीके से उसको नेम, यानी जो आपको डिफाइन करना है तो क्या नेम असाइन करोगे। फिर कह रहा है बुलियन डेटा टाइप, यानी कि जहां पे आप यस और नो की बात करने वाले हो, जहाँ पे यस हो या फिर नो की बात होने वाली हो, यानी ट्रू और फॉल्स की बात होनी हो, वहां पे कह रहे हैं कि हम बुलियन डेटा टाइप। अंडरस्टैंड, ठीक है। चलो आगे आते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट था डेटा टाइप्स। यहाँ पे क्या थे, 5 टाइप्स आपको दिखे थे। पहला क्या था हमारे पास, न्यूमेरिक। दूसरा क्या था हमारे पास, अल्फा न्यूमेरिक यानी कि टेक्स्ट। तीसरा क्या था हमारे पास, करेंसी। फोर्थ क्या होता हमारे पास, दैट बाइनरी डेटा टाइप। फिर क्या था हमारे पास, डेट एंड टाइम। एंड द लास्ट हमारे पास क्या था, बुलियन डेटा टाइप, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हमारे क्या था, डेटा टाइप्स थे। इन सब का यूज करेंगे जब हम टेबल क्रिएट करेंगे तो, ठीक है ना। तो उसमें आ गया ऑप्शन, तो पहला ऑप्शन हमारे पास क्या है कि हाउ टू क्रिएट अ टेबल, कैसे आप टेबल क्रिएट करोगे, ठीक है ना। डेटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट कैसे किया जाता है इसके बारे में बात करेंगे। तो टेबल क्रिएट करने के जनरली 2 मेथड्स आपको मिलेंगे। टेबल क्रिएट करने के जनरली 2 मेथड्स मिलेंगे। ये आपका फर्स्ट मेथड हो गया, इसे कहते हैं क्या हम, डिजाइन व्यू। एंड डिजाइन व्यू से आप क्रिएट कर सकते हो, आपका फर्स्ट मेथड हो गया। और फिर हमारे पास कहता है सेकंड मेथड, जिसे कहते हैं क्या हम, विजार्ड व्यू, ठीक है ना। यानी कि विजार्ड से टेबल क्रिएट करना, ये हमारा क्या कहलाएगा, सेकंड मेथड कहलाएगा। फर्स्ट क्या था, डिजाइन, सेकंड क्या था, विजार्ड। ये दोनों क्या तरीके हैं देखते हैं। यहाँ पे डेटाबेस ओपन किया, अब टेबल को क्रिएट करो, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, क्रिएट टेबल इन डिजाइन व्यू यूजिंग विजार्ड टू क्रिएट टेबल, ठीक है ना। इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन यूज करके आप टेबल क्रिएट कर सकते हो। क्रिएट टेबल इन डिजाइन व्यू, यूज विजार्ड टू क्रिएट टेबल, ठीक है ना। इन दोनों में फर्क इतना है कि जब आप डिजाइन व्यू से क्रिएट टेबल करते हो तो आपके पास सारे ऑप्शंस होते हैं, सारे कुछ वैल्यूज मैनुअली फिल करके आगे प्रोसीड करना पड़ता है। लेकिन विजार्ड्स पे करते हो तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, उसमें कुछ प्री डिफाइंड सेट टेबल्स मिलते हैं, उनका यूज करके आप टेबल क्रिएट कर सकते हो, ठीक है ना। अब एग्जांपल के लिए विजार्ड से शुरू करते हैं, फिर हम डिजाइन पे आएंगे। जब विजार्ड पे क्लिक करोगे तो क्या करना है हमें, यूज विजार्ड टू क्रिएट टेबल, ठीक है ना। आप यहाँ पे देख सकते हो विजार्ड पे करना है तो विजार्ड पे क्रिएट करना स्टार्ट करो, ठीक है ना। सो कैसे कह रहा है, ओपन स्कूल.odb। ये स्कूल क्यों ओपन कर रहा है यहाँ पे, क्यों स्कूल लिखा है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि उसने स्कूल के नेम से डेटाबेस सेव किया था। मैंने किसके नेम से सेव किया है, न्यू डेटाबेस के नेम से सेव किया है, ठीक है ना। यहाँ पे कह रहा है टेबल डेटाबेस के अंदर जाओ और विजार्ड ऑफ, और कह रहा है कि यूज विजार्ड टू क्रिएट टेबल पे क्या करो, क्लिक करो, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। इस पे क्लिक किया हमने, क्लिक करने के साथ ही देखोगे कि आपके पास टेबल विजार्ड का एक ऑप्शन आ गया, टेबल विजार्ड का एक ऑप्शन आ गया। और चारों ऑप्शन को अगर आप ध्यान से देखो तो कह रहा है पहले सेलेक्ट फील्ड, आप फील्ड के बारे में बात करो, कह रहा है सेट टाइप एंड फॉर्मेट की बात करो, कह रहा है प्राइमरी की सेट कर दो, देन आपका क्रिएट टेबल पे क्लिक करो, आपका टेबल क्रिएट हो जाएगा। तो ये 4 ऑप्शन है। इस 4 ऑप्शन में जो सबसे पहला ऑप्शन है, कह रहा है सेलेक्ट फील्ड। फील्ड अभी हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस किया था कि फील्ड है क्या भाई, फील्ड वो है जो क्या कहते हो, कॉलम्स कहते हो, यानी जिसके अंदर सारे डेटा कैरी किए जाएंगे, ठीक है ना। ये फील्ड्स के बारे में आप समझिएगा, रिकॉर्ड्स के बारे में समझिएगा कि ये फील्ड्स क्या होता है एंड रिकॉर्ड्स क्या होता है। अंडरस्टैंड। सो लेट्स मूव फर्दर इन दैट कि फील्ड का मतलब क्या है कि आपके पास कॉलम होगा, कॉलम के अंदर सारा डेटा क्या करेंगे, फिल करेंगे। रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, वो रो होते हैं जिसके अंदर आप एक एक रिकॉर्ड एंटर करते हो, एक एक रिकॉर्ड फिल करते हो। डन।
लेट्स मूव ऑन टू द फर्दर पार्ट कि लाइक हाउ यू कैन यूज दैट सेलेक्ट फील्ड। सो सेलेक्ट फील्ड पे गया, यहाँ पे कह रहा है किस टाइप की कैटेगरीज है, कुछ प्री डिफाइंड यहाँ पे टेबल है, कैटेगरीज एंड पर्सनल है। मैंने पर्सनल पे क्लिक किया और कुछ सिंपल टेबल पड़े हुए थे। इन सिंपल टेबल में से कोई एक टेबल आप यूज करके ये चीज की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हमने कोई भी टेबल यूज किया, जैसे मान लो हमने लाइब्रेरी यूज कर लिया, ठीक है ना। अब लाइब्रेरी के अंदर क्या क्या अवेलेबल फील्ड्स है वो दिखा रहा है यहाँ पे कि नोट्स हैं, पेज हैं, टाइटल है, जेनर है, बुक आईडी है, रेटिंग है, ऑथर आईडी है, कवर टाइप है, लाइक बहुत सारी चीजें यहाँ पे, ठीक है ना। आप चाहते थे कि इसमें से जो जो पार्ट आपको चाहिए टेबल क्रिएट करने के लिए उसको आप सेलेक्ट कर लो। जैसे हमें क्या चाहिए कि हमें नोट्स चाहिए था, नोट पे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद ये वाले एरो पे क्लिक किया, ये वाला अवेलेबल फील्ड है और यहाँ पे राइट साइड में क्या दिख रहा है आपके पास, सेलेक्टेड फील्ड। अवेलेबल फील्ड एंड सेलेक्टेड फील्ड क्या डिफरेंस है कि वो फील्ड जो अवेलेबल है उस लाइब्रेरी के अंदर, वो सैंपल टेबल के अंदर, सैंपल डेटाबेस के अंदर, और क्या आपको चाहिए इसके बीच में फर्क करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो नोट्स वाला पार्ट हमें चाहिए था तो सेलेक्ट किया और सीधा हमने इस एरो पे क्लिक किया, ये क्या हो जाएगा हमारे सेलेक्टेड फील्ड के अंदर आ जाएगा, ठीक है ना। फिर अगर हमें पेज भी चाहिए तो भी उसको सेलेक्ट करेंगे, इधर चला जाएगा। हमें अगर टाइटल चाहिए तो भी हम उधर करेंगे, टाइटल चला जाएगा। बुक आईडी चाहिए उसको भी ले सकते हैं, रेटिंग चाहिए रेटिंग ले सकते हैं, ऑथर आईडी चाहिए ले सकते हैं, ठीक है ना। तो जो आपको चाहिए उसको क्या कर सकते हो, आप ट्रैक करके ले सकते हो। अगर आपको सब कुछ चाहिए, ठीक है ना, तो इस पर क्लिक करना पड़ेगा, सारा इधर ट्रांसफर हो जाएगा। अंडरस्टैंड, ठीक है ना। ये हमने डिफाइन किया, डिफाइन करने के बाद हमने क्या दिया नेक्स्ट, यानी कि हम चले गए सेलेक्ट फील्ड हो गया। वो जो भी हमने सेलेक्ट किया वो क्या किया, फील्ड सेलेक्ट किया। फील्ड का मतलब कॉलम सेलेक्ट किए। अंडरस्टैंड। सेट टाइप एंड फॉर्मेट, भाई क्या टाइप्स एंड फॉर्मेट है। टाइप अभी हमने बात की, कौन से टाइप, डेटा टाइप। डेटा टाइप के बारे में पूछ रहा है कि भाई जो आप नोट सेलेक्ट किए हो कि वो नोट्स का टाइप होना क्या चाहिए, ठीक है ना। जो नोट्स है वो मेमो टाइप का होना चाहिए या टेक्स्ट टाइप का होना चाहिए या नंबर टाइप का होना चाहिए, भाई किस टाइप का होना चाहिए आपके ऊपर डिपेंड करता है। एंट्री रिक्वायर्ड क्या होनी चाहिए, एंट्री रिक्वायर्ड आप कंपल्सरी करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अंडरस्टैंड, ठीक है ना। तो यहाँ पे नो लिखा हुआ है यानी कि इंटर रिक्वायर्ड नो है, यानी कि करो या ब्लैक भी रख सकते हो, आपकी मर्जी है। हमने कहा चल ठीक है भी सही, कोई दिक्कत नहीं है। पेज के लिए भी आप दे सकते हो वही काम, ठीक है ना। पेज क्या होता है, पेज टेक्स्ट के फॉर्म में होता नहीं है, इंटीजर के फॉर्म में होता है, तो इंटीजर रखा हुआ है। फिर क्या है कि टाइटल के बारे में डिफाइन कर सकते हो। इस तरीके से हर एक फॉर्म को क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। आपकी मर्जी, जिस पे आप जितना चाहो उतना आप डिफाइन कर सकते हो। जो सब भी आप डेटा टाइप डिफाइन करो, डिफाइन कर सकते हो। एक यानी कि टाइप सबलेट हो गया। आगे आते हैं, कह रहा प्राइमरी की बता दो भाई, कौन सा प्राइमरी की हो सकता है। अब जो भी हमने टाइप सेलेक्ट किया था, जो भी हमने डेटा डिफाइन किया था, अगर वो डेटा पे आओ, अगर फिर से देखो, अगर तो यहाँ पे क्या है, नोट है, पेज है, टाइटल है, बुक आईडी है, रेटिंग है, ऑथर आईडी है। इसमें से कौन सा ऐसा फील्ड है, कौन सा ऐसा फील्ड है यहाँ पे, कॉलम है आपके यहाँ पे जो हो सकता है क्या प्राइमरी की, जिसका प्राइमरी की कह सकते हो। तो या ऑटोमेटिकली टेबल को डिसाइड करने दो, ठीक है ना, या तो आप बता सकते हो क्या नोट्स जो होते हैं, यानी कोई पर्टिकुलर नोट्स हैं, क्या वो आईडी हो सकती है, सॉरी वो प्राइमरी की हो सकती है, वो यूनिक आईडी हो सकती है, नहीं हो सकती ना, बिल्कुल नहीं हो सकती। क्या पेज नंबर यूनिक आईडी हो सकते हैं, नहीं हो सकते। क्या टाइटल हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं हो सकते। बुक आईडी पॉसिबल है कि आपकी यूनिक आईडी हो सकती है, ठीक है ना। रेटिंग हो सकती है, बिल्कुल नहीं। ऑथर आईडी भी हो सकती है, ठीक है ना। तो बुक आईडी और ऑथर आईडी ये दो चीजें ऐसी हैं जो डिफाइन कर सकती है, बता सकती हैं कि यूनिक आईडी है। लेकिन इन दोनों को अगर कंपेयर किया जाए तो मेरे हिसाब से बुक आईडी इज बेटर ऑप्शन, जो कि क्या हो सकती है आपकी दैट प्राइमरी की हो सकती है, ठीक है ना। मैं नेक्स्ट करूंगा और अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर दूंगा कि जो मेरा बुक आईडी है वो मेरा क्या होना चाहिए, प्राइमरी की होना चाहिए। प्राइमरी की होना इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूनिक आईडी होगा तभी आप पर्टिकुलर चीज कर पाओगे, डिफाइन कर पाओगे। अब यहाँ पे डिफाइन करके बुक आईडी आप आगे बढ़ोगे ना, इसका बस मतलब है कि बुक आईडी वाले सेक्शन के अंदर कोई डेटा आप रिपीट नहीं कर सकते। अंडरस्टैंड, क्योंकि वो क्या है, यूनिक आईडी होनी चाहिए। आगे आता है नेक्स्ट, ठीक है। अब सब कुछ हो गया क्लियर। कह रहा भाई क्या नाम चाहते हो उस टेबल का, क्या टेबल का नाम रखना है, ठीक है ना। लाइब्रेरी रखना है या जो कुछ भी आप नाम रखना चाहते हो रख सकते हो। मैंने कहा लाइब्रेरी रखना है, लाइब्रेरी करके रख के क्या कर दो, फिनिश कर दो। जैसे फिनिश करूंगा वो टेबल क्रिएट हो गया। देखो आपके सामने दिख गया है कि लाइब्रेरी न्यू डेटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट हो चुका है, जिसके कॉलम्स क्या है, नोट्स हैं, पेज हैं, टाइटल है, बुक आईडी है, रेटिंग्स है, ऑथर आईडी, ठीक है ना। अब बाकी इसके अंदर जो डेटा फिलअप करना है आप फिल कर सकते हो। अंडरस्टैंड, ये बात बहुत आसान है, बहुत आसान समझ गया कि क्या होता है विजार्ड से टेबल क्रिएट करना, ठीक है ना। वो देखो लाइब्रेरी यहाँ पे टेबल बन के आगे क्या था, विजार्ड से टेबल क्रिएट करना, ठीक है। आगे बढ़े, अब समझते हैं कि टेबल क्रिएट करना है किस तरीके से आप टेबल क्रिएट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ डिजाइन व्यू, ठीक है ना। तो डिजाइन व्यू पे आते हैं और यहाँ पे क्रिएट करते हैं। जैसे आप डिजाइन व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिजाइन व्यू के अंदर टेबल क्रिएट करना सीख गए तो एडिट करना, मॉडिफाई करना, ये सब करना आपके लिए क्या हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। तो हमने चला डिजाइन व्यू पे। डिजाइन व्यू ओपन करते ही आपके सामने एक
डायलॉग बॉक्स क्या, एक नई यूआई ओपन हो गई कि जहां पे आप फील्ड नेम दे सकते हो, फील्ड टाइप दे सकते हो और डिस्क्रिप्शन दे सकते हो और नीचे फील्ड उसकी प्रॉपर्टी डिफाइन कर सकते हो। टोटल 4 चीजें आपको दिख रही है यहाँ पे। फील्ड नेम यानी क्या नेम, फील्ड नेम फिर से वही कॉलम नेम, और फील्ड टाइप यानी वही कॉलम का टाइप यानी वही डेटा टाइप का, डिस्क्रिप्शन इसके बारे में कोई डिटेल आपको रखनी है डिस्क्रिप्शन रख सकते हो, और वो फील्ड प्रॉपर्टी यानी जो फील्ड आप कॉलम डिफाइन करने हो उस कॉलम की क्या प्रॉपर्टी होगी आप डिफाइन कर सकते हो, ठीक है ना। तो कोई टेबल क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं, ये हमने देख रखा था विजार्ड से, ठीक है ना। यहाँ पे डिफाइन करते हैं कि कैसे टेबल क्रिएट करना है। जो यहाँ पे बना है वही मैं बना देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, कि एक टेबल बना हुआ है एडमिशन नंबर, नेम, एड्रेस, सिटी, फोन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ के नेम से, ठीक है। तो यहाँ पे उसी के नेम से हम यहाँ पे टेबल क्रिएट कर देते हैं। क्या रहा है, एडमिशन नंबर, नेम, एड्रेस, सिटी एंड फोन ब्लॉक, ऐसे फील्ड नेम बनाने हैं। तो सबसे पहले मुझे एडमिशन नंबर चाहिए, तो मैं यहाँ पे एडमिशन नंबर लिख देता हूँ, ठीक है ना। पहला जो मुझे फील्ड चाहिए वो किस फॉर्म में चाहिए, एडमिशन नंबर के फॉर्म में चाहिए। अरे क्यों भैया ऐसा हो रहा है, ठीक है ना। हमें एडमिशन नंबर चाहिए तो हमने यहाँ पे कह दिया एडमिशन नंबर। अब जो एडमिशन नंबर होगा, वो कैसा होना चाहिए भाई, एडमिशन नंबर होना चाहिए, किस टाइप का होना चाहिए, नंबर के फॉर्म का होना चाहिए, बहुत बेसिक सी बात है, नंबर के फॉर्म में होना चाहिए। हमने इसको न्यूमेरिक कर दिया, ठीक है ना। कैसा कर दिया हमने इसको, न्यूमेरिक कर दिया। क्या हो गया हमारा एडमिशन नंबर, कैसा हो गया मेरा, न्यूमेरिक हो गया, ठीक है ना। अगला क्या सीट चाहिए हम लोग को, उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट हमें चाहिए कि नेम चाहिए। देखो डिस्क्रिप्शन आप चाहते हो लिख सकते थे, यहाँ पे लिख रहा है ना कि प्लीज एंटर द यूनिक न्यूमेरिक वैल्यू, आप लिख सकते हो आपकी मर्जी है, ठीक है ना। नेम है, नेम क्या है, उसके बाद एड्रेस, इन दोनों चीजों को लिखना है, तो नेम और एड्रेस की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। क्या चाहिए मुझे, नेम, क्या चाहिए मुझे, नेम, और फिर क्या चाहिए मुझे, नेम किस टाइप का होना चाहिए, टेक्स्ट, ठीक है, सर चलेगा। फिर क्या रहा, हमें चाहिए एड्रेस, ठीक है ना। एड्रेस चाहिए वो भी टेक्स्ट के फॉर्म में होना चाहिए, वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। फिर क्या, सिटी, फोन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ। फिर से कह रहा है सिटी क्या होगा, ठीक है ना, टेक्स्ट वो भी रहने देता, कोई दिक्कत नहीं। फिर कह रहा है हमारे पास फोन नंबर क्या होगा, ठीक है ना, वो ये क्या होना चाहिए, न्यूमेरिक फॉर्म में होना चाहिए, नंबर के फॉर्म में हमने कर दिया, ठीक है। इसको न्यूमेरिक फॉर्म में डाल देंगे, नंबर फॉर्म में डाल देंगे, ठीक है ना। जिसके बाद से क्या हो जाएगा यहाँ पे, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ क्या कर दोगे यहाँ पे, डेट डाल दोगे यहाँ पे, देन ठीक है। डिस्क्रिप्शन आपकी मर्जी है, आप डिस्क्रिप्शन लिखना चाहो या नहीं लिखो, आपकी मर्जी है, ठीक है ना। ठीक है, एक बार ये चीजें हो गई, होने के बाद से क्या करेंगे हम यहाँ पे सेव करेंगे इसको, ठीक है। क्या करेंगे इसको हम सेव करेंगे, किस नेम से कह रहा है सेव करने को, तो मैं कह देता हूँ ये स्टूडेंट नेम से सेव हो जाए, किस नेम से हो जाए, स्टूडेंट नेम, उसको हमने ओके कर दिया, ठीक है ना। कारण नो प्राइमरी कीज, भाई प्राइमरी की डिफाइन कर दो यार, बिना प्राइमरी की कहाँ टेबल बना रहे हो। प्राइमरी की डिफाइन करने के लिए मुझे एडमिशन नंबर यूनिक मेरा था, तो इस पर क्लिक किया और राइट क्लिक करके हमने क्या कर दिया, इसको प्राइमरी की कर दिया, ठीक है ना। यहाँ पे देखोगे इसके आगे एक छोटी सी की बन गई है, मतलब इसको हमने क्या डिफाइन कर दिया, जब प्राइमरी की डिफाइन कर दिया, ठीक है। यहाँ तक चीजें हो गई। अब हमने क्या करें, यहाँ से इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद से क्या नेम देना था मुझे, स्टूडेंट नेम देना था। स्टूडेंट नेम से देख के हमने क्या कर दिया, इसको ओके कर दिया, ये टेबल सेव हो गया। सेव होने के बाद से यहाँ पे फाइल और क्या कर दो, यहाँ पे इसको क्लोज कर लो, ठीक है ना। क्लोज करने के बाद आप देख सकते हो कि एक लाइब्रेरी का टेबल बना दिया हमने, यहाँ पे क्या बना दिया, एक स्टूडेंट का टेबल बना दिया, ठीक है ना। अब स्टूडेंट को डबल क्लिक करोगे तो आप देखोगे जैसे लाइब्रेरी था वैसे यहाँ पे भी ऑप्शंस आ जाएंगे, ठीक है। तो टेबल कैसे क्रिएट करना है, ये दोनों ऑप्शन हमने समझ गया, ठीक है ना। क्या समझा कि कैसे टेबल क्रिएट करना है, देयर इज अ टू मेथड। फर्स्ट मेथड कि बाय विजार्ड, सेकंड मेथड बाय डिजाइन व्यू, दोनों चीजें हमने समझ ली, ठीक है ना। अब टेबल के अंदर हमें डेटा एंटर कर रहे हैं, ठीक है। डेटा एंटर कैसे करेंगे इसके बारे में समझते हैं, ठीक है ना। एंटर करने का तरीका बहुत आसान है, जस्ट डबल क्लिक, जो डेटा ओपन हो जाएगा टेबल वाला, ठीक है। अब यहाँ पे एडमिशन नंबर, नेम, एड्रेस, सिटी, फोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये सब कुछ फिल कर सकते हो, जो कि आपकी बुक में मेंशन है। इसी बुक से मैं चीजों को फिल करता हूँ, ठीक है ना, ताकि बहुत कंफ्यूजन ना हो। जब आप रिवाइज करो तो आपको बहुत सही चीजें दिखे, वो स्ट्रेट फॉर्म में दिखे, कोई बड़ी प्रॉब्लम्स ना है, ठीक है ना। ठीक है, ये डेटा यहाँ पे मेंशन किया गया, इसी चीज को हम मेंशन कर देते हैं फटाफट, ताकि आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स ना है। क्या रहा, एडमिशन नंबर क्या रखना है, 101, ठीक है ना। नेम क्या रखना है, मैं कुछ भी नेम दे देता हूँ, ठीक है ना, आदित्य। एड्रेस क्या रखना है, एड्रेस सपोज करो कि मैंने दे दिया सेक्टर 14, ठीक है ना। सिटी कहाँ हो गया, ये नोएडा हो गया, ठीक है ना। फोन नंबर क्या हो गया,
तो है ना, कुछ भी दे दिया हमने। डेट ऑफ बर्थ क्या हो गया इसको, कि हमने दे दिया इसका डेट ऑफ बर्थ 11994। ठीक है, जब हमने डिफाइन कर दिया 3 चीजें। ठीक है, यहाँ पे क्या एडमिशन नंबर क्या दे दो हमने 102 दे दिया। यहाँ पे हमने क्या दिया, क्या अभी नेम से होना चाहिए, इसको हमने क्या कह दिया कि ये सेक्टर 13 से आते हैं। ठीक है ना, ये भी कहाँ से आते हैं, हमारे नोएडा से आते हैं। ठीक है ना, इनका भी नंबर हमने दे दिया कुछ समथिंग 10 डिजिट तक होना चाहिए। अरे यार 9 तक ही लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, इसको हमने कह दिया कि हमारे पास क्या होना चाहिए 2294। ठीक है, 103। ठीक है ना, यहाँ पे हमने देख दिया क्या अनूप, यहाँ पे हमने कह दिया क्या सेक्टर 15, यहाँ हमने कह दिया क्या गुरुग्राम। ठीक है ना, यहाँ पे नंबर दे दिया हमने। ठीक है ना, इसको हमने कह दिया 3394। डन। 104 यहाँ हमने क्या दिया कि आशीष, हमने लिख दिया यहाँ पे क्या सेक्टर 14, ये हमारे क्या है फिर से नोएडा वाले निवासी हैं, इसका भी हमने एक नंबर डिफाइन कर दिया। ठीक है ना, इसको हमने कह दिया कि 442000। ठीक है, यहाँ पे हमने 105 और यहाँ पे कुछ नेम डिफाइन करना है। मान लो हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया क्या रोहित, लिख दिया हमने क्या सेक्टर 12, लिख दिया हमने क्या गुरुग्राम। नंबर डिफाइन कर दिया हमने कुछ ये और दे दिया हमने 55-2002। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको हम 2000 रखते हैं। अच्छा 2 नंबर लगा, ठीक है चले 1 कर देते हैं। अपना डेटा है भाई, जो मर्जी वो करो। अंडरस्टैंड, सेव कर लिया हमने। सो बहुत बेसिक सा था, बहुत बेसिक सा था। आप टेबल ओपन करो, जैसे आप डेटा फिल करते हो डेटा फिल करो, फिल करके छोड़ो, आपका काम डेटा हो जाएगा, डेटा कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट होने के बाद से सेव किया, सेव करने के बाद से क्लोज किया। अब इसको ओपन करोगे तो ये डेटा के अंदर डेटा फिल हो चुका है। अंडरस्टैंड, स्टूडेंट टेबल हमारा क्रिएट हो चुका है। ठीक है, तो कैसे टेबल क्रिएट करना है, कैसे टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट करना है, एडिट करना है, फिर से वही काम, डबल क्लिक करो, जो चेंज करना है आप चेंज कर सकते हो। तो ये स्टेप बहुत आसान है, इसको याद रखो दिमाग के अंदर, इसके दिमाग के अंदर बिल्कुल फिट बिठा के रखिए कि भाई ये चीजें क्या होती हैं। ठीक है ना, कैसे करी जाती हैं ये चीजें, बिल्कुल और सही तरीके से आपको पता होनी चाहिए। ठीक है ना, और क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन भी आप आराम से लिख सकते हो, बहुत आसान। बस को रैंडमली मान लो क्वेश्चन पूछ दिया गया क्वेश्चन लिखने के लिए कि राइट द स्टेप टू क्रिएट टेबल विद डिजाइन व्यू। क्वेश्चन आ गया कि राइट द स्टेप टू क्रिएट टेबल विद डिजाइन व्यू। क्या करेंगे, बहुत बेसिक तरीका है कि फर्स्टली क्रिएट अ डेटाबेस, कोई भी नेम से आप डेटाबेस क्रिएट कर लो। नाउ ओपन द डेटाबेस एंड क्लिक ओवर द टेबल इन अ टास्क पैन। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव पैन पे आप क्लिक जाओगे, टेबल्स पे क्रिएट करोगे, देन क्लिक ओवर द डिजाइन व्यू, देन यू गॉट द ऑप्शन ऑफ फील्ड, field type, description and all. ठीक है ना, then you write the field name, then you choose the field type and repeat the same task in the multiple time जब तक कि आपको चीजें रिपीट करनी है। तो रिपीट कर लो, रिपीट करने के बाद सब सेव कर लो, आपका टेबल क्रिएट हो गया। डन, चलो आगे आते हैं। नेक्स्ट कह रहा है एडिटिंग रिकॉर्ड इन टेबल। चलो तो हमने देख लिया। डिलीटिंग कोई रिकॉर्ड करना, कोई रिकॉर्ड डिलीट करना है, देखो बहुत आसान सा तरीका है। डिलीट करना हो, सॉर्ट करना हो, ये सब बहुत बेसिक से टूल्स है, बहुत बेसिक से टूल है। आपको टेबल डिलीट करना हो या फिर आपको टेबल को रीनेम करना हो, ये सब बहुत ही बेसिक से टीम है। ठीक है ना, यानी कि 4-5 चीजें बताई गई कि आपको डिलीट करना हो, आपको रीनेम करना हो, आपको नेविगेट करना हो, ये सॉर्ट करना बहुत आसान से तरीके हैं। क्या तरीका, आपको लिब्रे ऑफिस पे जाना है, मान लो आपको कोई डेटा डिलीट करना है और डबल क्लिक करके ओपन करो। ठीक है ना, जो भी आपको चीज नहीं चाहिए, जैसे आपको अनूप नहीं चाहिए तो राइट क्लिक करा और यहाँ पे क्या कर दिया हमने, डिलीट कर दिया। ठीक है ना, चेंज करना है, यहाँ से आकर इसको हमने बदल दिया नंबर। ठीक है ना, राइट क्लिक करके डिलीट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। आप चाहो तो इसको आप इसके अकॉर्डिंग डाल सकते हो, लाइक सॉर्ट कर सकते हो डेटा को, लाइक नेम और उसके अकॉर्डिंग, किसी भी चीज के अकॉर्डिंग। अगर नेम के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है तो यहाँ पे राइट क्लिक करके, सॉरी यहाँ पे क्लिक करके, क्लिक करने के बाद यहाँ पे A to Z के नाम से या फिर Z to 8 के नाम से क्या कर सकते हो, उसको सॉर्ट कर सकते हो। ठीक है ना, आपकी मर्जी, इसके अकॉर्डिंग आप सॉर्ट कर लीजिए, आप नंबर के अकॉर्डिंग सॉर्ट कर लीजिए, जैसे मर्जी वैसे आप चीजों को सॉर्ट करना चाहिए, आपकी मर्जी।
ठीक है ना। हमने Z2A कर दिया, देखो ये सॉर्ट हो गया नेम के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। इसको सेलेक्ट किया, फिर से इसको सेलेक्ट कर दिया, A to Z हो गया, ये इसके अकॉर्डिंग सॉर्ट हो गया। सॉर्ट करने का मतलब है इन अ प्रॉपर इन अ सीक्वेंस में चीजों का करना, अरेंज करना, ठीक है ना। लाइक स्मॉलर टू ग्रेटर हो सकता है, ठीक है ना, या ग्रेटर टू स्मॉलर हो सकता है, या अल्फाबेटिकल A to Z हो सकता है, या फिर अल्फाबेटिकल Z to A हो सकता है। ये क्या तरीके हो सकते हैं इसके सॉर्ट करने के, मतलब अरेंज करने के, ठीक है ना। जैसे मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा ना, लाइक असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है ना, ये सब क्या होते हैं, सॉर्टिंग, ठीक है। तो बहुत बेसिक से बहुत बेसिक बात थी, इसको बहुत डिटेल में हम नहीं चले हैं, ठीक है ना। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। यहाँ तक चीज समझ आ गई। रीनेम करना, टेबल को डिलीट करना, ये बात भी समझ लीजिए, कैसे टेबल को रीनेम करना है, कैसे टेबल को डिलीट करना है। इसके बाद इस बात को भी समझ लीजिए, ठीक है ना। क्या है, इसको रीनेम करना है, इसको राइट क्लिक करो, रीनेम पे क्लिक करो, रीनेम हो जाएगा, और राइट क्लिक करके डिलीट पे क्लिक करोगे, क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। जैसे मुझे लाइब्रेरी नहीं चाहिए था, राइट क्लिक करके हमने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, ओके कर दिया, तो ये लाइब्रेरी हमारा क्या हो जाएगा, ऑलरेडी यूज इन अ डेटाबेस, ठीक है। ये ऑलरेडी लग रहा है कि यूज्ड दिखा रहा था, ठीक है, वो ऑलरेडी ओपन था इसलिए चीजें ऐसे चल रही थी। तो हमने क्या कर दिया, इसको क्लोज करके क्या कर दिया, इसको डिलीट कर दिया। बहुत आसान सा तरीका, बहुत हो जाएगा, कोई बहुत टेंशन लेने की बात नहीं है। नाउ ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है कि व्हाट आर द रिलेशनशिप, रिलेशनशिप के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है ना। इसमें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज समझनी है, ठीक है ना। इसमें एक टर्म आता है, इसे कहते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, ठीक है ना। ये एक टर्म्स आते हैं, और फिर हमारा आता है रिलेशनशिप। ये दोनों टर्म्स आपस में थोड़े से रिलेटेड हैं। और अगर आपको याद हो तो पिछली वीडियो हम लोगों ने एक चीज डिस्कस करी, इसका नाम क्या है, फॉरेन की, ठीक है ना, इसको डिस्कस किया था। जब आप रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, आप रिलेशनशिप या फॉरेन की, इन तीनों में से किसी एक चीज की बात करते हो ना, तो आपके दिमाग में बाय डिफॉल्ट एक चीज आ जानी चाहिए कि एक टेबल की बात नहीं होगी, कितने टेबल की बात होगी, एटलीस्ट 2 टेबल की बात होगी, मिनिमम 2 टेबल की बात होगी, कि इन दोनों के बीच में आपको क्या करने, रिलेशंस बिल्ड करने की बात हो रही है, ठीक है ना। 2 टेबल की स्पेशली हम बात करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे देखो एग्जांपल क्या रहा है, चलो यहाँ पे पढ़ते हैं थोड़ा सा। क्या रहा है कि एज वी नो a database contain different related tables. Sometimes we need data from different table at the same time. In such cases these table need to be linked based on the common field, ठीक है ना। कह रहा है relationship help you to join 2 or more table using a common field so that common data can be retrieved from the multiple table at the same time। यानी कहने का मतलब, एग्जांपल के लिए सोच लो कि आप एक पर्टिकुलर स्कूल के अंदर डेटा मेंटेन करने चले हो, ठीक है ना। और डेटा मेंटेन करने के लिए एग्जांपल के लिए आपने 3 क्लासेस अटेंड कर ली, ठीक है ना, क्लास 8, क्लास 9 और क्लास 10। इन 3 क्लास के डेटा आपको मैनेज करना है। तो हमने क्या किया कि 3 अलग अलग स्टूडेंट्स को भेजा उन तीनों का डेटा कलेक्ट करने के लिए। एक स्टूडेंट क्लास 8 का डेटा लाया, एक स्टूडेंट क्लास 9 का डेटा लाया, एक स्टूडेंट क्लास 10 का डेटा लाया, और तीनों का डेटा हमने डेटाबेस में स्टोर करके रखा हुआ है, ठीक है ना। अब बात आती है कि मुझे कंबाइंड डेटा देखना है कि 8, 9, 10 इन तीनों का कंबाइंड डेटा मुझे चेक करना है। अब चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तीनों को मर्ज करना पड़ेगा, या तो मैं कॉपी पेस्ट करके डालूं या फिर मैं कॉलेज करूं। तो क्या होगा ना, हो सकता है ऐसी पॉसिबिलिटी हो कि दोनों क्लास में कोई बच्चे का नेम सेम हो सकता है कि कोई बच्चा सेम जगह से भी आ रहा हो सकता है कि सिबलिंग्स हो, उनका नंबर भी सेम हो, ठीक है ना। हो सकता है कि लाइक कोई मार्क्स स्कोर करने हैं तो स्कोर मार्क्स की भी सेम हो, ठीक है ना। तो कुछ चीजें जो क्या होंगी, बहुत सेम मिलेंगी। तो कोई एक कॉमन बेसिक होगा, उस कॉमन बेसिक पर जो क्या करेंगे, डेटा रिट्राइव करेंगे। रोल नंबर भी कॉमन नहीं हो सकता, ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था। क्यों रोल नंबर कॉमन नहीं हो सकता, कि क्लास 8 के भी रोल नंबर 1 से स्टार्ट होंगे और क्लास 9 में भी 1 से स्टार्ट होंगे, तो 1 ही में सेम मिल जाएगा, अंडरस्टैंड। तो कोई एक पर्टिकुलर बेस लेना पड़ेगा जिससे चीजें अलग हो सकता है वो आधार कार्ड हो सकता है वो एडमिशन नंबर हो, ठीक है ना। तो एडमिशन नंबर क्लास 8 के लिए भी होगा, एडमिशन नंबर क्लास 9 के लिए भी होगा। उन कॉमन बेस के ऊपर हम क्या बना सकते हैं, रिलेशन बना सकते हैं, ताकि वो दोनों टेबल क्या हो जाए, कंबाइंड हो जाए, और कंबाइंड होकर हम एक साथ डेटा क्या कर पाए, यूज कर पाए, ठीक है ना। तो सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, उसे कहते हैं क्या, रिलेशनशिप। 2 टेबल के बीच में रिलेशनशिप को क्रिएट करना, ठीक है ना। यहाँ पे तो कोई चीजें बना रखी हैं कि स्टूडेंट टेबल एक है, एक मार्क टेबल है। अब कह रहा है कि लाइक यहाँ पे कुछ बच्चों का नेम है और उन बच्चों का क्या एडमिशन नंबर दिया हुआ है, ठीक है ना। आप यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, उसका एडमिशन नंबर, और यहाँ पे टेबल है, मार्क टेबल, उनका रोल नंबर लिखा और साथ में क्या लिखा है यहाँ पे, एडमिशन नंबर। तो यहाँ पे भी एडमिशन नंबर, यहाँ पे भी एडमिशन नंबर है। इन दोनों एडमिशन नंबर, दोनों में एडमिशन नंबर क्या है, सेम मिल रहे हैं। तो उस एडमिशन नंबर पे डेटा रिट्राइव किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए मान के चलो कि ये एडमिशन नंबर क्या है, 1231, और यहाँ पे एडमिशन नंबर क्या है, 1231। तो एक बार डेटा निकाला जा सकता है कि 1231 एडमिशन नंबर का बच्चा का रोल नंबर क्या है, 1 है, उस बच्चे का नेम क्या है, अद्विका है, वो किस क्लास में पढ़ रही है, क्लास
12 में एड्रेस क्या है उसका, डिफेंस कॉलोनी, और उसने लाइक यूनिट टेस्ट में मार्क्स लाया है 89, टर्म 1 में 81, टर्म 2 में 91। तो इन दोनों को कंबाइन करके हमने डेटा निकाल लिया कि पूरा स्टूडेंट की डिटेल, यानी कि वो स्टूडेंट क्या डिटेल क्या है और स्टूडेंट के एकेडमिक डिटेल यानी मार्क्स डिटेल क्या है, किसके बेस पे, उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बना के हमने फिगर आउट कर लिया। अंडरस्टैंड, समझ आया, ठीक है ना। आगे आते हैं, ठीक है। तो ये चीजें क्या होती हैं दो कंडीशन रिलेशनशिप बनाने के लिए। कह रहा है कि रिलेशनशिप बनाते हैं ना, तो जो हमारे पास 3 टाइप रिलेशनशिप बनाने के लिए कह रहा है कि 1 to 1 हो, ठीक है ना। 1 to 1 यानी एक डेटा और एक डेटा के बीच में क्या रिलेशन बन जाए, एक डेटा और एक डेटा के बीच में रिलेशन बन जाए, ठीक है ना। 1 to 1 डेटा कहलाता है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे कह रहा है, देखो बना के रखा है कि पर्सनल आईडी यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे पर्सनल आईडी, ये हमारा क्या फॉरेन की। तो ये हमारा जो मास्टर टेबल है उसके अंदर हमारी क्या पर्सनल आईडी को प्राइमरी की कहते हैं, और जो साथ वाले टेबल को क्या कहते हैं हम, क्या फॉरेन की कहते हैं। इन दोनों में क्या मिल जाएगा मुझे, 1 2 3 4 1 2 3 4, और इन दोनों के 1 को 1 से रिलेट कर पाएंगे, 2 को 2 को रिलेट कर पाएंगे, 3 को 3 से रिलेट कर पाएंगे, 4 को 4 से रिलेट कर पाएंगे। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, 1 to 1 रिलेशंस कहलाएगा। यानी मुझे फिगर आउट करना है कि ये 1 प्राइमरी की के क्या नेम है उसका, यस नेम है, उसका एज क्या है 30, वो रहता क्या है दिल्ली, उसका पासपोर्ट आईडी क्या है 101, ठीक है ना, पासपोर्ट आईडी, उसका पासपोर्ट नंबर क्या है A12345, और कब एक्सपायरी होगा 15/5/2026 को। तो हर एक डेटा आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं इस तरीके से। दूसरा क्या कह रहा है कि 1 to many, यानी कि हो सकता है ऐसी सिचुएशन हो कि 2 टेबल हो, एक ये टेबल हो और एक ये टेबल, यानी एक डिपार्टमेंट टेबल हो, एक क्या हो, एम्प्लॉय टेबल हो। तो डिपार्टमेंट टेबल में जो आपके पास डिपार्टमेंट आईडी बनी हुई है 1 2 3 की, हो सकता है कि उससे आपके डिपार्टमेंट जो दूसरा एम्प्लॉय आईडी बन रही है, यानी एक डिपार्टमेंट आईडी से 2 एम्प्लॉइज बने हुए हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी है ना कि भाई एक टीम है, एक टीम के अंदर एक हेड है, अब उस हेड के अंदर बहुत सारे टीम हो सकते हैं ना, तो अपने आईडी के अंदर 2-3 आईडी हमने क्रिएट कर रखा है, तो 1 to many हो गया। एग्जांपल के लिए इस क्लास के अंदर हो सकते हैं कि क्लास टीचर के कितने स्टूडेंट हो सकते हैं, 40-45 स्टूडेंट हो सकते हैं। तो जब क्लास टीचर 1 हुआ और उसके साथ रिलेट कितने हुए, 40 स्टूडेंट रिलेट हो पाए, ठीक है ना। तो जब उन 40 स्टूडेंट्स के बारे में बात करी जाएगी कि भाई आपका क्लास टीचर कौन है, तो 1 मिलेगा, एक आपका क्लास टीचर कौन है तो 1 मिलेगा, फिर आपका क्लास टीचर कौन मिलेगा तो 1 मिलेगा। तो 1 to many की बात हुई ना, ठीक है ना। तो ये क्या है, इस तरीके की टेबल कहां बनती है, 1 to many के लिए बनती है। तो पहला क्या था 1 to 1, यानी कि सिंगल सिंगल कम्युनिकेशन, यानी सिंगल सिंगल रिलेशन बिल्ड होंगे। 1 to many का मतलब है एक से कई लोगों का रिलेशन बनेगा। फिर अगला क्या आता है, many to many, यानी लास्ट क्या आता है, many to many, यानी कि एक उधर भी कई सारे हैं और इधर भी कई सारे हैं, ठीक है ना। कह रहा है इन दिस रिलेशनशिप मल्टीपल रिकॉर्ड ऑफ मास्टर टेबल, यानी कि फर्स्ट टेबल इज रिलेटेड टू द मल्टीपल रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजिशन टेबल। देखो ये भी याद रखना, सेकेंड टेबल जिसके अंदर फॉरेन की आप कह रहे थे ना, उसका अलग नेम क्या है, उसका दूसरा नेम क्या है, ट्रांजिशन टेबल, ठीक है ना। और जिसमें प्राइमरी की था उसका नेम क्या है हमारे पास है, मास्टर टेबल। तो मास्टर टेबल और ट्रांजिशन टेबल के अंदर जनरली दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज सेट व्हेन सर्टेन रिकॉर्ड मस्ट बी सेव्ड मोर देन वंस इन बोथ द रिलेटेड टेबल, यानी एक रिकॉर्ड दोनों टेबल में एक ज्यादा बार सेव किया गया हो, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि वो प्राइमरी की बात करी जा रही है, ये याद रखिएगा, प्राइमरी की एक से ज्यादा बार रिपीट नहीं हो सकती, हो सकता है कि एक नेम कई बार रिपीट हुआ हो, ठीक है ना। हो सकता है टीचर टीचर में रिलेशंस कई बार रिपीट हो रहे हो, अंडरस्टैंड, हो सकता है कि एक ग्रुप के अंदर बहुत सारे लोग रिलेट हो रहे हो, ठीक है ना। तो ऐसी चीजें हो सकती हैं किसके अंदर, दैट पर्टिकुलर मेनी टू मेनी के लिए, ठीक है ना। अंडरस्टैंड। और रिलेशनशिप क्रिएट कैसे करते हैं, इसके लिए ये इंपॉर्टेंट सबसे रखिएगा कि रिलेशनशिप आती कहां से है, तो आती है टूल और रिलेशनशिप पे। कहां जाना है आपको, टूल पे जाना है और रिलेशनशिप पे जाना है। जिस पे जाओगे आपके पास 2 टेबल होने चाहिए, दोनों टेबल को आपको सेलेक्ट करना है, बस आपको सेलेक्ट करके ड्रैग कर देना है, ड्रैग करते ही आपका रिलेशनशिप क्या होती है, बन जाती है। एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप क्या होता है आप बिल्ड कर पाते हो या फिर बना पाते हो, ठीक है ना। अंडरस्टैंड। देखो एक और बात आ गई यहाँ पे, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, ठीक है ना। मैंने रिलेशनशिप कैसे क्रिएट करना मैंने प्रैक्टिकली करके नहीं दिखाया, ठीक है ना। क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि अगर मुझे 2 टेबल क्रिएट करना पड़ेगा, उन दोनों के बीच में मर्ज करना पड़ेगा, तो मैं वीडियो को थोड़ा शॉर्ट रखना चाहता हूं ताकि आपके एग्जाम के पर्पज के लिए काफी आसान हो जाए, और जो इंपॉर्टेंट है उस इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आप बिल्कुल फोकस्ड रहो, ठीक है ना। अगर पूछता भी है स्टेप स्टेप कैसे लिखते हैं, तो अभी मैंने बताया कहाँ जाना, टूल से रिलेशनशिप में जाना है। जैसे रिलेशनशिप पे क्लिक कर दोगे, आप टेबल पूछेगा कितने टेबल आपको कनेक्ट करने हैं, तो हम दोनों टेबल को सेलेक्ट करके ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद से जो डेटा आपका सेम मिल रहा है उस डेटा को सेलेक्ट करके ड्रैग करके दूसरे वाले से मिला देंगे, ठीक है ना। रिलेशनशिप बिल्ड हो जाती है, ठीक है। कह रहा रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या होती है भाई साहब, इसके बारे में समझते हैं। देखिए क्या है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इज अ फंडामेंटल रूल इन अ रिलेशन डेटाबेस, यानी कि जब आपके पास रिलेशनल डेटाबेस है तो उसका एक फंडामेंटल रूल होता है, इसे कहते हैं कि हम रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, दैट इंश्योर द कंसिस्टेंसी एंड वैलिडिटी, कंसिस्टेंसी एंड वैलिडिटी ऑफ अ रिलेशनशिप बिटवीन टेबल, यानी कि 2 टेबल के बीच में कंसिस्टेंसी और वैलिडिटी क्या हो चले, इसलिए क्या बात है हमारा रेफरेंशियल इंटीग्रिटी चलता है। और उसी के लिए कहता है इट डील विद द रूल दैट वैल्यू ऑफ
फॉरेन की इन वन टेबल इट डेराइव फ्रॉम द वैल्यू ऑफ प्राइमरी की। फॉरेन की और प्राइमरी की क्यों दिखाई जा रही है? क्योंकि इन्हीं की वजह से वो कंसिस्टेंसी बन सकती है, रिडेंडेंसी हट सकती है। वाई, क्यों ऐसा हो सकता है? क्योंकि जो प्राइमरी की है और ये जो फॉरेन की है, दोनों ही क्या है हमारे पास? यूनिक आईडी है। दोनों ही हमारे पास क्या है? यूनिक आईडी है। जब दोनों ही यूनिक आईडी है तो क्या होंगे? रिपीट नहीं होंगे, और इसी पे डेटा क्या किया जा सकता है? मर्ज किया जा सकता है काफी आसान तरीके से। ठीक है ना? दिस इज कॉल्ड अवर रिलेशनल इंटीग्रिटी। ठीक है ना? एडिट रिलेशनशिप की बात करें, जो टेबल बना लो उसी पर राइट क्लिक करके एडिट और डिलीट की बात भी कर सकते हो। तो ये था हमारे पास रिलेशनशिप। ठीक है ना? तो हमने ये समझ लिया कि भाई साहब टेबल क्रिएट कैसे करते हैं, उसके अंदर रिलेशनशिप की बात क्या होती है, और फिर हमने समझा कि उसके अंदर कैसे ये डिफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या होती है। ठीक है ना? इसके बारे में हमने समझा। आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, यानी कि जो सेकंड ऑब्जेक्टिव है का, उसे कहते हैं कि हम व्हाट इज क्वेरी। क्वेरी क्या होती है इसके बारे में बात कर लेते हैं। देन चलो स्टार्ट करते हैं कि क्वेरीज क्या होती हैं। देखो क्वेरी है क्या, इसके बारे में बहुत बेसिकली आपको बता दूं। ठीक है ना? तो होता क्या है क्वेरी के अंदर? क्वेरी के अंदर आपको किसी टेबल के अंदर जो आपको डेटा रिक्वायर्ड है, जो डेटा आप रिक्वायर्ड करते हो, जो आप चाहते हो कि यही स्पेसिफिक डिटेल आपको मिले, वो है क्या? उसी के लिए हम क्या यूज करते हैं? क्वेरी यूज करते हैं। एग्जांपल के लिए मान के चलो कि बहुत बड़ा डेटाबेस आपने बना के रखा है, बहुत बड़ा डेटाबेस बना के रखा है। सपोज करो कि एक पर्टिकुलर सिटी के अंदर ही कोई पर्टिकुलर डेटा आपने बना के रखा है, बहुत बड़ा डेटाबेस बना के रखा है। अब एग्जांपल के लिए कोई एक एड रन करनी है, कोई एक एड रेवेन्यू आपको चलानी है, तो हमेशा टारगेट ऑडियंस होनी चाहिए ना। अब ऐसा तो है नहीं कि आप देना चाहते हो तो सबको ये प्रोवाइड कर दोगे। ठीक है ना? जब टारगेट ऑडियंस चाहिए, एग्जांपल के लिए मान के एक सिटी के अंदर बहुत सारे एज ग्रुप के लोग रहते हैं, जैसे कि 0 to 5 एज ग्रुप के, देन 5 to 10, देन 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 35 to 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, ऐसे अलग अलग 5 ईयर का ग्रुप देखा जाए तो ऐसे बहुत सारे ग्रुप मिलेंगे ऐसे एज के रहने वाले। ठीक है ना? अब एग्जांपल के लिए मान के चलिए कि यू आर लॉन्चिंग समथिंग, कुछ ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो जो कि यूथ के लिए बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो छोड़ो हटाओ, आप वीडियोस लॉन्च करने वाले हो। ठीक है ना? आप कोर्स लॉन्च करने वाले हो, जो कोर्स सिर्फ और सिर्फ 10th के स्पेसिफिक लोगों के लिए है। ठीक है? अब 10th के स्पेसिफिक लोगों के लिए अगर मुझे कोर्स लॉन्च करना है तो उन्हीं एज ग्रुप के बच्चों के लिए तो हम टारगेट करेंगे। क्या पूरा थ्रू आउट 0 to 5 ईयर को टारगेट कर सकते हैं? 0 to 10 ईयर को टारगेट कर सकते हैं? नहीं ना। 0 to 10 ईयर तक को टारगेट ही क्यों करना है? नहीं करना ना। मुझे टारगेट ही करना है 10 to 20 एज के लोगों को, यानी जिसकी एज क्या हो 10 ईयर से 20 ईयर के बीच में लाई कर रही हो। तो मेरा गोल क्या होगा? बिल्कुल स्पेसिफिक हो गया और टारगेट ओरिएंटेड हो गया। तो उतने बड़े डेटाबेस पे मैं काम नहीं करूंगा, मैं किस पे काम करूंगा? 10 to 12 वाले पे, सॉरी 10 to 20 वालों पे। अंडरस्टैंड? तो मुझे 10 to 20 का अगर डेटाबेस चाहिए तो पूरे डेटाबेस में सिर्फ वही चाहिए ना जिसका एज क्या हो 10 से 20 लाई कर रहा हूं। अब एज 10 से 20 लाई करने के लिए बस हमें क्या करना पड़ेगा? एक क्वेरी रन करनी पड़ेगी, पूरे डेटाबेस में से 10 से 12 के एज तक हम क्या करेंगे? डेटा रिट्राइव कर सकते हैं और उन तक हम ऐड या फिर कुछ भी प्रोडक्ट लॉन्च या फिर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है ना? तो ये डेटाबेस का बहुत बड़ा गेम है, बहुत बड़ा गेम है, जो कि बहुत ही आसान कर देता है हमारे काम को, अगर आप बिजनेस ओरिएंटेड की बात कर रहे हो या फिर कोई भी डेटा इंटरप्रेट या डेटा समझने की बात करते हो। ठीक है? आई थिंक यहाँ तक चीज समझ आ गई हो, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना? तो लेट्स मूव ऑन टू द व्हाट इज क्वेरी। क्वेरी के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे क्वेरी क्या लिखा है? कह रहा है क्वेरी इज अ सेट ऑफ कमांड दैट रिट्राइव एंड डिस्प्ले डेटा फ्रॉम वन और मोर टेबल इन अ डेटाबेस। एक साथ कई सारे डेटा टेबल हैं, उनको कंबाइन अगर किए हुए हो तो उनके बीच से वही डेटा आपको निकाल के देगा जो आप चाहते हो। ठीक है ना? This is done by giving a specific search criteria to DBMS so that we can view the exact information that we want। मैंने क्या कहा? Specified information, वही information जो आप चाहते हो। ठीक है ना? The result of query is displayed in a tabular form with the field name in a column and the record in the rows। ठीक है ना? A query is of great help when information is required to be extracted from a different table। It use the process for filtering। यानी कि ये बात हमें समझ आ गई कि भाई ये क्वेरी है क्या। ठीक है ना? करेक्ट, क्रिएटिंग अ क्वेरी। क्वेरी बना कैसे सकते हैं भाई? क्या तरीका है क्वेरी बनाने का? ठीक है ना? क्वेरी बनाने के लिए यहाँ पे दो तरीके जैसे यहाँ पे भी है क्रिएटिंग अ क्वेरी। कह रहा है कि आप क्वेरी क्रिएट कर दो डिजाइन व्यू से। ठीक है ना? आप क्वेरी क्रिएट कर दो विजार्ड से, या फिर आप क्वेरी कर दो एसक्यूएल से। ठीक है ना? ये एसक्यूएल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एसक्यूएल जो कहते हैं कि हम स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है ना? ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कहते हैं कि हम स्ट्रक्चर्ड
क्वेरी लैंग्वेज। ये अपने आप में एक जोन है, ठीक है ना। एसक्यूएल जिसे कहते हैं, माई एसक्यूएल का कभी कभी नाम लिया जाता है, ठीक है ना। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, प्रॉपर कोड लिखे जाते हैं और इस पे क्वेश्चंस बनते हैं। इस पे बोर्ड में क्वेश्चंस काफी आते हैं कि एसक्यूएल से आप कैसे को यूज कर सकते हो। जनरली इस बुक में आपको सिर्फ क्वेरी के लिए रिलेटेड करके दिखाया है, पूरा टेबल क्रिएट करना या फिर कैसे क्वेरी रन करना नहीं बताया, ठीक है ना। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताया, ठीक है ना। तो बहुत बेसिक चीज बताइए, बहुत बेसिक चीज हम भी टच करने वाले हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपने थोड़ा डिटेल में अगर बुक कभी पढ़ी होगी तो बुक को भी एक बार देख लीजिएगा जरूर से, कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्यूएल कि इसके अंदर एक टेबल दे देता है और टेबल पे क्वेरी रन करने के लिए कहता है, ठीक है। और उसके लिए एक एक वर्ड, एक एक सिंटेक्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं कि क्या सिंटेक्स आप लिख रहे हो, ठीक है। चलो आगे आते हैं। तो सबसे पहले ये दोनों बात को क्लियर करते हैं कि भाई क्वेरी डिजाइन व्यू में और क्वेरी विजार्ड में कैसे क्रिएट करी जाती है। तो बहुत फटाफट से इसको हम यहाँ पे सॉर्ट करते हैं। टेबल हमने ओपन किया, हमें क्या चाहिए, क्वेरी चाहिए। क्वेरी पे आ गया। क्वेरी के लिए कह रहा है कि क्रिएट क्वेरी इन अ डिजाइन व्यू या फिर इन अ विजार्ड व्यू। पहले मैं विजार्ड करता हूँ फिर डिजाइन में मूव करता है, ठीक है ना। विजार्ड पे ऑप्शन आया, क्लिक कर लो। कह रहा है कौन से टेबल पे आपको काम करना है, एक ही टेबल ही था, इस टेबल क्लिक कर दिया। कह रहा है क्या क्या इसके अंदर है भाई, वही मैंने कहा स्पेसिफिक की बात हो रही है, स्पेसिफिक डिटेल की बात हो रही है। तो हमने ये कहा कि भाई साहब मुझे ये चाहिए। देखो क्राइटेरिया क्या था कि मेरे पास टेबल था, ठीक है ना। अब मैं टेबल को ये ओपन करूँ स्टूडेंट टेबल को, तो हमारे पास टेबल है। तो मैं ऐसा चाह रहा हूं, मैं इस तरीके से चाह रहा हूं कि भाई उन स्टूडेंट का डेटा मिले जो नोएडा में रहते हैं, ठीक है ना। इस टेबल को, ये देखो बहुत छोटा टेबल है, बहुत आसानी से आप नोएडा बता सकते हो, लेकिन सोचो बहुत बड़ी टेबल होती और उसमें मुझे उनसे उनका डेटा चाहिए जो नोएडा में रहते हो, वैसे स्टूडेंट का डेटा चाहिए जो सिर्फ कहाँ रहते हो, नोएडा में रहते हो। तो मैं उसके अकॉर्डिंग में क्वेरी रन करना चाहता हूँ। क्वेरी पे आए, ठीक है ना, विजार्ड्स पे आए और यहाँ पे हमने क्वेरी को दिया क्या क्या हमें चाहिए, हमें सारा इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो सबको हमने ट्रांसफर कर दिया, ठीक है ना। देखो फिर से भी बताया, इस पे क्लिक करोगे तो सारा इधर हो जाएगा, इस पे क्लिक करोगे तो सारा ही आपके सेलेक्टेड फील्ड में चले आएंगे, ठीक है ना। मैं कहा नेक्स्ट, ठीक है ना। सॉर्ट भाई आपको करना है, सेंडिंग डिसेंडिंग कुछ करना है नहीं भैया, मुझे कोई सॉर्टिंग वोटिंग नहीं करना है, नेक्स्ट कर दो। कह रहा कंडीशन, यही वाली कंडीशन है जिस कंडीशन की बात कर रहे हो। कह रहा मैच ऑल द फॉलोइंग या मैच एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है ना। हमें किसकी बात करनी है, हमें बात करनी थी सिटी की बात करनी थी, ठीक है ना। सिटी किसके बराबर हो, ठीक है ना। कह रहा सिटी की वैल्यू किसके बराबर हो, तो मुझे उनका वैल्यू चाहिए जो नोएडा में रहते हैं, वो स्टूडेंट्स जो नोएडा के अंदर रहते हैं उनके बारे में बात करनी है, ठीक है ना। ठीक है, नेक्स्ट कर लो। नेक्स्ट करने के बाद से फिर से नेक्स्ट किया, ठीक है ना। डिटेल यहाँ पे सब डिटेल मुझे चाहिए होगा, बिल्कुल नेक्स्ट किया, फिर हमने फिनिश कर दिया, ठीक है ना। फिनिश करने के बाद आपको दिखा कि जो दो स्टूडेंट थे 102 वही हमारे कहाँ रह रहे थे, नोएडा में रह रहे थे, बाकी और कोई नोएडा में नहीं रह रहा था, बाकी कहीं और पे रह रहे थे, ठीक है। बट एक चीज यहाँ पे आपने ध्यान दी होगी, ध्यान देने की बात ये रही होगी कि वहां पे नोएडा 3 स्टूडेंट रह रहे थे, यहाँ पे सिर्फ 2 आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं, क्योंकि वहां पे जो नोएडा की स्पेलिंग थी ना वो कैपिटल लेटर में थी। तो एक एक चीज को ये ध्यान देता है कि किस डेटा या किस डिटेल की आप बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो क्या हुआ, पूरे टेबल में से सिर्फ आप उन्हीं डेटा को निकाल पाए जो पर्टिकुलर रिक्वायर्ड था। रिक्वायर्ड क्या था, नोएडा बनाने वाला। तो इससे आपको समझ आ गया कि क्वेरी है क्या। क्वेरी के बारे में लिखना हो आप आसानी से लिख पाओगे। क्वेरी के बारे में अगर स्टेप्स पूछा हो तो भी आप कर पाओगे विजार्ड की मेथड से, ठीक है ना। क्या करना है, विजार्ड पे क्लिक करना है, टेबल सेलेक्ट करना जो टेबल आपने अभी बनाया हुआ है, ठीक है ना। उस टेबल अभी बनाया, आप कभी बना के रखा हुआ है डेटाबेस के अंदर, उस टेबल को सेलेक्ट करना है। उसकी जो रिक्वायर्ड फील्ड है जो आपको चाहिए वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। उसके अंदर एक कंडीशन लगा देनी है, किस कंडीशन के अकॉर्डिंग आप डेटा चाहते हो उसके अकॉर्डिंग बात खत्म कर देनी है। डन, चलो फाइल क्लोज। नाउ क्या क्वेरी रन करनी है किसके बेस पे, डिजाइन व्यू के बेस पे, ठीक है। अब डिजाइन व्यू के बेस पे यहाँ पे सीधी सी बात आ गई, जैसे डिजाइन व्यू क्लिक करेंगे, ऐड टेबल इन क्वेरी की बात आई। एक ही टेबल है, एक टेबल को हमने यहाँ पे ऐड कर दिया स्टूडेंट्स वाले को, उसको हमने ओपन कर दिया ताकि हमें समझ आए, ठीक है। ये ओपन हो गया हमारा क्वेरी का। उसके बाद से नीचे आ रहे हैं फील्ड्स, एलियास, टेबल्स, सॉर्ट्स, विजिबल, सब कुछ यहाँ पे ओपन है। यहाँ पे मुझे फील्ड, किस फील्ड के बारे में बात हो रही है, फील्ड का मतलब वही कॉलम। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, हमें सिंपल से चाहिए था एडमिशन नंबर। विजिबल करना है, बिल्कुल विजिबल करना है, ठीक है। या हमें किस फील्ड के बारे में बात हो रही थी, मुझे नेम की चाहिए था, एडमिशन नंबर चाहिए था, नेम चाहिए था, विजिबल करना है, हाँ विजिबल करना है, ठीक है ना। मुझे उसके बाद से क्या चाहिए था, लाइक एड्रेस चाहिए था, ठीक है ना। ठीक है ना, एड्रेस पे क्लिक करो, चाहिए था, बिल्कुल विजिबिलिटी चाहिए थी, हाँ चाहिए थी, ठीक है ना। फिर कहता है क्या सिटी, सिटी चाहिए थी, नहीं सिटी नहीं चाहिए था, मुझे फोन नंबर चाहिए था, फोन नंबर पे क्लिक कर लो, ओके कर दो, ठीक है ना। तो मुझे यही 4 चीज चाहिए थी, बाकी और चीज नहीं चाहिए थी, ठीक है ना। तो इन चारों पे सेलेक्ट किया, सबको चेक किया। चेक करने के बाद से यहीं पे ऑप्शन आता है और रन क्वेरी का, ठीक है ना। रन क्वेरी का F5 में प्रेस कर सकते हो, फिर रन क्वेरी कर सकते हो। जैसे F5 प्रेस करोगे आपकी क्वेरी रन होगी, रन होने के बाद से वही चीजें आपको मिल जाएंगी जो आपको रिक्वायर्ड थी।
अंडरस्टैंड, वही चीज आपको मिलेगी जो आपको रिक्वायर्ड यहाँ पे थी। आपके पास एडमिशन नंबर आपने मांगा था वो मिल गया आपको नेम मांगा था आपको नेम मिल गया, आपको एड्रेस मांगा था आपको एड्रेस मिल गया, आपने फोन नंबर मांगा था फोन नंबर मिल गया, ठीक है ना। आप चाहते थे कि आप देखने के बाद नहीं एड्रेस नहीं, मुझे वो सिटी चाहिए था, तो यहाँ पे जाओ, फिर से एड्रेस की जगह क्या कर दो, सिटी सेलेक्ट कर दो। सिटी सेलेक्ट करने के बाद से फिर से क्वेरी कोरन कर दो, तो यहाँ पे सिर्फ आपको क्या दिख जाएगा, सिटी दिख जाएगा, एड्रेस हट जाएगा। तो जैसे आप चाहो उसके अकॉर्डिंग आप कस्टमाइज कर सकते हो डिजाइन व्यू के अंदर, क्वेरी डिजाइन के अंदर, ठीक है ना। जो अगर विजार्ड में जाते हैं तो इतना फ्लेक्सिबिलिटी आपको नहीं मिलता, एक बार कोई रन कर दे तो फाइनली रन कर दे, ठीक है ना। तो ये सबसे बेहतर तरीका होता है क्वेरी को रन करने का। आई थिंक ये बात आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। चलो फाइल सेव करना है, चलो हम सेव कर देते हैं इसको, क्वेरी 1 के नेम सेव कर देते हैं, देन हमने यहाँ पे फाइल कर दिया इसको क्लोज, ठीक है। सो हमने टेबल चेक सीख लिया, क्वेरी सीख लिया, ठीक है ना। अब क्रिएटिंग क्वेरी इन एसक्यूएल व्यू के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। मैं सोच रहा हूँ एसक्यूएल को एक ही साथ सारा कवर किया जाए, ठीक है ना। फिलहाल अभी इन दोनों पार्ट को हमने कवर कर लिया। नाउ आते हैं नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। एडिटिंग क्वेरी वही वाली बात है जिसके अंदर अगर अभी मैंने देखा ना सिटी के अंदर चेंज करना है तो एड्रेस की जगह सिटी भी चेंज कर सकते थे, आपके ऊपर मतलब करता है, ठीक है ना। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर। कैलकुलेशन या कैसे क्वेरीज में कैलकुलेशन प्रोवाइड करते हो, बहुत बेसिक्स है। बेसिक सी बात इतनी सी बात हुई कि अगर आपके पास डेटा कुछ नंबर्स के फॉर्म में, ठीक है, जैसे मार्क्स के फॉर्म में है, आप 40 के एबव मार्क्स को देखना चाहते थे या 30 के बिलो मार्क्स को देखना चाहते थे या कौन फेल है कौन पास हुए मार्क्स को देखना चाहते थे, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप क्वेरी को रन कर सकते हो इसी के अंदर, ठीक है ना। क्या है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज एसक्यूएल। अब एसक्यूएल के बारे में बात कर रहा है कि भाई कैसे स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज आप रन करते हैं, यहाँ पे चलाते हैं। चलिए मैं सोच रहा हूँ कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज को प्रॉपरली देखा जाए कि टेबल क्रिएट कैसे किया जाता है, कैसे रन किया जाता है, ठीक है ना। उस चीज को एक साथ में एसक्यूएल बनाएंगे या फिर रन करेंगे, ठीक है ना। मैं सीधा फॉर्म पे जंप करता हूँ कि वो एसक्यूएल पार्ट एक साथ ही आएगा। एंड आई डोंट थिंक सो कि हमारे पास टाइम है, टुडे इज 16 एंड 18 को आपको एग्जाम ही है, ठीक है। तो एसक्यूएल पार्ट को आप थियोरेटिकल कोर्स को देख लीजिएगा, मैं अभी एक बार कोड को रिवाइज करा दूंगा फटाफट, ठीक है। फॉर्म्स को देख लेते हैं कि फॉर्म है क्या, किस तरीके से फॉर्म क्रिएट करते हो। चलो तो आते हैं फॉर्म पे। कह रहा क्रिएट फॉर्म इन डिजाइन व्यू या फिर क्रिएट फॉर्म इन विजार्ड व्यू। फॉर्म क्या है भाई, हमें वो डेटा जो डेटा आप चाहते हो सामने वाला आपको दे, आपको प्रोवाइड करे, उसके लिए एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म क्रिएट करना है, हमारा क्या कहता है फॉर्म्स कहलाता है, ठीक है ना। ये भी ऑप्शंस दो आते हैं, आप विजार्ड के थ्रू पे आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है ना। विजार्ड क्रिएट करने के बाद से वही वाली बात आ गई कि किस अकॉर्डिंग आपको काम करना है यहाँ पे। तो स्टूडेंट के अकॉर्डिंग काम किए कि मुझे क्या क्या रिक्वायर्ड डेटा चाहिए सामने वाले से, ठीक है ना। मुझे एडमिशन नंबर चाहिए होगा, ठीक है ना, हमें नेम चाहिए होगा, हमें सारा ही चाहिए होगा, ठीक है, सारा चाहिए होगा। हमने क्या दिया, नेक्स्ट कर दिया, ठीक है ना। क्या सेटअप सब फॉर्म, कोई सब फॉर्म रखना है नहीं, इसके साथ में कोई सब फॉर्म ऐड करना है नहीं, बिल्कुल नहीं ऐड करना, नेक्स्ट कर लो, ठीक है ना। नेक्स्ट करने के बाद से कह रहा है कि अरेंज एंड कंट्रोल। भाई साहब सीधी सी बात है कि जो फॉर्म्स आप चाहते थे वो डेटा यहाँ पे आपको सामने दिख गई, ठीक है ना। इसी डेटा के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, एंट्री करनी पड़ेगी। कह रहा किस टाइप से आप चीजों को रिकॉर्ड रखना चाहते हो, ठीक है ना। कि एक फॉर्म इस तरीके से आए कि जहाँ पे एडमिशन नंबर ये फिल करना हो, नेम ये फिल करना हो, एड्रेस ये फिल करना हो, सिटी ये फिल करना हो, ये चीजें फिल करनी हो, या कुछ इस फॉर्म में आए, ठीक है ना, एडमिशन नंबर, ठीक है ना। जैसे होता है ना बहुत सारे क्राइटेरिया आपने देखोगे, हो सकता है टेबल के फॉर्म में हो, ठीक है ना, या हो सकता है इस फॉर्म में हो, ठीक है ना। आपकी मर्जी है, जिस भी तरीके से आप इसको रखना चाहते हो रख सकते हो। मैंने फर्स्ट वाला क्राइटेरिया को चूज किया, चूज करने के बाद हमने कह दिया नेक्स्ट, ठीक है ना। कह रहा है सेट डेटा एंट्री, क्या डेटा एंट्री रखनी है। कह रहा है कि द फॉर्म इज टू बी डिस्प्ले ऑल डेटा, सबके लिए होना चाहिए। कि द फॉर्म इज टू बी यूज फॉर एंटरिंग न्यू डेटा ओनली, सिर्फ नया डेटा एंटर करने के लिए होना चाहिए या फिर सबके लिए होना चाहिए। मैंने कहा सबके लिए होना चाहिए, नेक्स्ट कर दो, ठीक है ना। अप्लाई स्टाइल, कुछ स्टाइल चेंज करना, कुछ लुक बदलना है तो आप बदल सकते हो कि आप बॉर्डर रखना चाहते हो या आप 3D लुक रखना चाहते हो या फ्लैट रखना चाहते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है ना। फ्लैट काफी दिख रहा है, ठीक है ना। आप कलर कैसा रखना चाहते हो, बैकग्राउंड को ब्राइट ब्लू रखना चाहते हो, लाइट ग्रे रखना चाहते हो, डार्क रखना चाहते हो, और यानी आपकी मर्जी है, जिस तरीके से आप चीजों को रखना चाहते हो आप रख सकते हो, ठीक है ना। ऐसे लोग ने किया, तो हमने कह दिया नेक्स्ट। कह रहा क्या होना चाहिए, स्टूडेंट्स डिटेल्स करके हमने फॉर्म दे दिया यहाँ पे, ठीक है ना। फिर हमने फिनिश कर दिया, तो हमारा फॉर्म क्रिएट हो गया ये वाला, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखोगे तो रिकॉर्ड 1 ऑलरेडी एंटर्ड है, ठीक है ना। नेक्स्ट करोगे 2 एंटर्ड है, 3 एंटर्ड है, 4 एंटर्ड है, 5 एंटर्ड है, और डेटा हमारे पास एंटर्ड नहीं है, ठीक है ना। 6 एंटर्ड है। अब 6 पे आए तो 6 पे यहाँ पे क्या कर सकते हो, डेटा एंटर करके आगे बढ़ सकते हो। फिर आगे बढ़ोगे तो नेक्स्ट लास्ट रिकॉर्ड पे आ गया, फिर आगे बढ़ोगे तो फिर इस तरीके 6, 7, 8 ऐसे करके डेटा आप एंटर करते जा सकते हो और डेटा आपका एंटर होता चला जाएगा।
ठीक है, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा ना कि जो भी डेटा आपको रिक्वायर्ड है वो सारी डेटा भी यहाँ पे फटाफट एंट्री करवा सकते हैं। ये बस एक डिटेल स्ट्रक्चर जैसा हो जाता है, बाकी फॉर्म फिल करना काफी आसान हो जाए, ठीक है ना। फाइल क्लोज कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने आप समझ गए होंगे कैसे फॉर्म क्रिएट किया है। नाउ मूव ऑन टू दैट कि कैसे फॉर्म क्रिएट करते हैं डिजाइन व्यू से, ठीक है। तो करने के लिए बहुत सिंपल तरीका है कि आप डिजाइन व्यू को क्या करो, डबल क्लिक कर लो। यहाँ पे चीजें क्रिएट करनी पड़ेंगी, एक एक चीज आपको क्या करनी पड़ेगी, बनानी पड़ेंगी, ठीक है ना। तो बनाने के लिए यहाँ पे दो ऑप्शन बड़े इंपॉर्टेंट है, एक लेबल और एक टेक्स्ट बॉक्स। तो आप लेबल पे क्लिक करोगे, लेबल पे क्लिक करके क्या करोगे, ड्रैग करोगे। ड्रैग करने के बाद यहाँ पे लेबल फील्ड आया, इस पर डबल क्लिक करोगे, एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। खुलने के बाद से जस्ट आप यहाँ पे लेबल नेम डिफाइन कर दो। जैसे आपको नेम चाहिए था, तो एडमिशन नंबर चाहिए था, यहाँ पे एडमिशन नंबर डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। नंबर डिफाइन करने के बाद से नीचे आओ और इसके फॉन्ट को थोड़ा चेंज कर लिया जाए। जो फॉन्ट लिखा है ना, फॉन्ट पे भी डिफॉल्ट दिख रहा है, डिफॉल्ट को चेंज करके यहाँ से कुछ भी जैसे कि जो आपको सही लगे, एरियल चाहिए था, एरियल ब्लैक चाहिए था, ले लिया हमने। पॉइंट इसका कुछ समथिंग 24 चाहिए था, 24 पॉइंट हमने रख लिया। रखने के बाद हमने ओके कर दिया। ओके करने के बाद से आप देख सकते हो कि एडमिशन नंबर हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिया, ठीक है। अब एडमिशन नंबर की डेटा फिल कहाँ पे होगा, बॉक्स कहाँ पे बनेगा, जस्ट उसके नीचे आएगा आपका क्या, टेक्स्ट बॉक्स। उसको सेलेक्ट करो और ड्रैग करके यहाँ पे इस तरीके से बना लो। ये क्या हो जाएगा हमारा टेक्स्ट बॉक्स के लिए, एडमिशन नंबर के लिए, ठीक है ना। आपको नेम की एंट्री करनी है तो फिर से लेवल पे आएंगे, फिर से यहाँ पे ड्रॉ करेंगे एक लेबल। लेवल डिफाइन करने के बाद से फिर से उसको डबल क्लिक करने के बाद से यहाँ पे नेम चेंज कर दो। मुझे यहाँ पे रखना है, नेम रखना है। नेम रखने के बाद से फिर से यहाँ पे फॉन्ट चेंज कर दो। कि फॉन्ट चेंज करने का मुझे तरीका वही था कि मुझे इसको क्या रखना था, एरियल रखना था, ठीक है ना, एरियल ब्लैक रखना था। पॉइंट में फिर से इसको क्या रखना था, 24 रखना था। ओके करना था। करने के बाद से हम यहाँ पे कट कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर से वही टेक्स्ट बॉक्स ये था, टेक्स्ट बॉक्स देना था, जैसे डिफाइन कर सकते हो कि मुझे यहाँ पे नेम डिफाइन कर सकते हो। तो ऐसे ही आप रैंडमली करके बहुत सारे नेम क्रिएट, बहुत सारे टेबल ऑफ फॉर्म आप कर सकते हो, आप क्रिएट कर सकते हो। आपका काम हो जाएगा, होने के बाद से क्या करो, इसको सेव कर दो, ठीक है ना। फॉर्म सेव कर दिया, सब हमने कर दिया क्लोज, ठीक है। आई थिंक ये बात समझ आ गई होगी। तो कैसे टेबल क्रिएट करते हैं, कैसे क्वेरी क्रिएट करते हैं, कैसे फॉर्म क्रिएट करते हैं, सब कुछ समझ आ गया। लास्ट में आता है कि हाउ टू जनरेट अ रिपोर्ट, ठीक है ना। रिपोर्ट कैसे जनरेट करते हैं, बहुत सिंपल तरीका, विजार्ड पे आओ, डबल क्लिक करो। स्टूडेंट के अकॉर्डिंग चाहिए हमें, ठीक है ना। इसी स्टूडेंट का चाहिए था, सारा डेटा में चाहिए था, नेक्स्ट, ठीक है ना। क्या लेबल्स सबके क्या चाहिए थे, ठीक है ना। लेबल्स, एडमिशन नंबर, नेम के साथ एड्रेस हो, सिटी के साथ सिटी, सब कुछ सही चल रहा था। ग्रुपिंग करनी किसी दो चीज को, नहीं ग्रुपिंग नहीं करनी, ऐसे रहने दो। कोई सॉर्ट करना, नहीं सॉर्ट नहीं करना। कोई लेआउट डिफाइन कर सकता है, हाँ लेआउट आप डिफाइन कर सकते हो जो आपको सही दिखे, ठीक है ना। लेआउट हम डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसा लेआउट हो सकता है, या इस तरीके का लेआउट हो सकता है, या इस तरीके का लेआउट हो सकता है। लेआउट अपने अकॉर्डिंग आप चाहो तो डिफाइन कर सकते हो, ठीक है ना। तो हमने ये वाला लेआउट सही लग रहा था तो हमने कह दिया क्या, पोर्ट्रेट लैंडस्केप आपकी मर्जी है, हमने पोर्ट्रेट रखा, नेक्स्ट कर दिया, ठीक है ना। यहाँ पे कह रहा है क्वेरी स्टूडेंट्स, कुछ आप नेम देना डिफाइन कर दो। डिफाइन करने के बाद यहाँ पे सेव कर दो, तो आपको दिख जाएगा कि जो भी डेटा हमने यहाँ पे बनाया था, जो भी हमने रखा था, उसको हम यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे सिर्फ 104, 102 और 104 क्यों आया, क्योंकि हमने लास्ट में क्वेरी रन किया था। क्वेरी का हमने नोएडा वाला नेम लिया था, नोएडा वाला नेम लेने की वजह से यहाँ पे चीजें आ गई और वो जनरेटेड फॉर्म यहाँ पे आपको दिखाने लगे, ठीक है ना। यहाँ से भी आप यहाँ पे करते इसको सेव कर सकते हैं पीडीएफ के तरीके से, और ये रिपोर्ट का काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही चीज आपको मेनली जाननी थी रिपोर्ट के बारे में, ये चीज आपको जाननी थी बेसिक सेव के बारे में, ठीक है ना। तो आप फिर से एक बार देख लेते हैं कि फॉर्म क्रिएशन देख लिया हमने यहाँ पे, देन रिपोर्ट क्रिएशन में समझ जाएंगे। तो ये फॉर्म क्रिएशन चल रहा था, ये डिजाइन व्यू ये क्रिएशन समझ रहा था, ठीक है ना। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। आई थिंक ऑलमोस्ट चीजें ओके हैं। थोड़ा सा कस्टमाइजेशन है फॉर्म के बारे में, तो बहुत डिटेल पे मैं नहीं गया हूँ, ठीक है ना। बहुत डिटेल में मैं नहीं चलता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे विजार्ड से रिपोर्ट करने की बात थी, रिपोर्ट जनरेट भी हमने कर लिया विजार्ड से, ठीक है ना। अब एक बात को मैं फिर से बस ओवरव्यू करके दिखा देता हूँ एसक्यूएल के कमांड्स को, ठीक है ना। वो मैं प्रैक्टिकल करके दिखा रहा, बस आपके कोड से एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ, जिससे आपको चीजें समझ में आ जाए, एक बार याद आ जाए, ठीक है ना। ताकि मैं वीडियो को पॉज करूंगा और मैक्सिमम चीजें हमने यहाँ पे कवर कर ली है। हाँ, मैं कहता हूँ कि 2-3 चीजें जो हमने कवर नहीं करी, जिसमें से एक आपका सबसे पहले एसक्यूएल ही आएगा, ठीक है ना, क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास। अगर कल मैं अगर वीडियो बनाऊंगा तो बहुत कम टाइम मिलेगा आपको फिर से रिवाइज करने के लिए, ठीक है। सो लेट्स डू दिस एसक्यूएल के पार्ट को एक बार मैं फटाफट देख लेता हूँ, ठीक है ना। वो पेज था 215 आई थिंक, या दोनों वाले पार्ट पे आते हैं, ठीक है ना। सीधा मैं एक एक चीज करके दिखा देता हूँ कि कैसे हम डिफाइन करते हैं एसक्यूएल को, ठीक है। सो यहाँ पे जब हम एसक्यूएल की बात करते हैं ना, एसक्यूएल में हमें दो चीज सबसे इंपॉर्टेंट थी, एक क्या था डीडीएल और एक क्या था डीएमएल।
DDL का मतलब क्या था, डेफिनेशन लैंग्वेज, और DML का मतलब क्या था हमारे पास, मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डेफिनेशन लैंग्वेज एंड मैनिपुलेशन लैंग्वेज। जब आप डेफिनेशन लैंग्वेज की बात करते हो वहां जहां पे आप डिफाइन करते हो चीजों को, तो टेबल क्रिएट करना, ये क्या है, एक टेबल डिफाइन करने की बात होती है, तो DDL के अंदर आएगा। और टेबल के अंदर डेटा मैनिपुलेट किया जाता है, यानी कि अगर आप उसके अंदर कोई क्वेरी रन करनी है, उसके अंदर कोई डेटा इंसर्ट करना है, कुछ डेटा एडिट करनी है, ये सब किसके फॉर्म के अंदर आता है, आपका आता है DML यानी मैनिपुलेशन के फॉर्म के अंदर आता है, ठीक है ना। तो एक DDL है और क्या हमारा DML है। जब DDL की बात करोगे यानी क्रिएट डेटा की बात करोगे, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज की बात करोगे, तो इसके अंदर आ जाएगा कि क्रिएटिंग अ न्यू डेटा यानी कि क्रिएट करना, एडिंग, अपडेटिंग, रिमूविंग डेटा डेफिनेशन अल्टर यूज करके, डिलीटिंग डेटा डेफिनेशन फ्रॉम डेटाबेस ड्रॉप का यूज करके। तो क्रिएट, अल्टर और ड्रॉप का यूज करके आप डेटा क्रिएट कर सकते हो, कुछ अल्टर कर सकते हो, और उसको क्या कर सकते हो, डेटा को डिलीट कर सकते हो। ये डिफिनेशन यानी डिफाइन लेवल पे चीजें होती हैं, ठीक है ना। तो डेटा क्रिएट करने का क्या तरीका हुआ, इसका एक सिंटेक्स देता है। सिंटेक्स में क्या है कि आप क्रिएट टेबल लिखो, सबसे पहले क्या लिखो यहाँ पे, क्रिएट टेबल। देन लिखना होता है कि हमें टेबल नेम, ठीक है ना। फिर उसके बाद आता है कि हमारे पास पैरेंथेसिस यानी कि ब्रैकेट। ब्रैकेट में आप देखते हो कि कॉलम नेम यानी कि फील्ड नेम, जो फील्ड नेम चाहते हो, और उसके साथ उसका डेटा टाइप, फिर कॉमा, फिर से फील्ड नेम, फिर उसके साथ क्या होता है हमारे पास उसका डेटा टाइप, ठीक है ना। फिर से इसी तरीके से नेम डिफाइन करते हैं और डेटा टाइप हम डिफाइन करते चले जाते हैं, ठीक है ना। ये चीजें हो जाती है हमारी। एग्जांपल देख सकते हो कि कह रहा है क्रिएट टेबल, क्या लिखा हमने, क्रिएट टेबल, स्टूडेंट डिफाइन किया। देन हमने क्या लिखा है यहाँ पे, दैट नेम कॉलम का, उसका डेटा टाइप इंटीजर, फिर कॉलम नेम डेटा टाइप इंटीजर, फिर कॉलम नेम इंटीजर डेटा टाइप, फिर कॉलम नेम इंटीजर, ठीक है। आई बात समझ में। सो ये कॉलम नेम और डेटा टाइप डिफाइन करके हम क्या कर सकते हैं, टेबल डिफाइन कर सकते हैं। तो ये चीज याद रखिएगा, सिंटेक्स क्या होता है, क्रिएट टेबल, देन उसके बाद से टेबल नेम। टेबल नेम में कुछ भी जो भी ये टेबल नेम स्टूडेंट लिखा गया है ना, इसके अंदर आप स्पेस बार यूज नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो टेबल नेम डिफाइन करेंगे, डिफाइन करने के बाद से बाकी ब्रांचेस यानी कि जो ब्रैकेट यूज किया जाता है, ये वाला ब्रैकेट आपको यूज करना है, ठीक है ना। लास्ट में कॉलम यूज किया जाता है, कॉलम भी यूज करना है, और बीच में आपको कॉलम नेम डिफाइन करना है, और साथ में डेटा टाइप, कॉलम नेम और डेटा टाइप, ठीक है। तो आ जाएगा आपका क्या, कैसे क्रिएट टेबल करते हैं, ठीक है। टेबल क्रिएट हो जाता है। और DML यानी कैसे इसको मैनिपुलेट करते हो, कैसे चीजों को मैनिपुलेट करते हो। तो मैनिपुलेट करने के लिए क्या होता है, हमारे पास एक इंसर्ट ऑप्शन आता है, जिसके अंदर हम डेटा इंसर्ट करते हैं, ठीक है ना। तो उसमें आता क्या आता है, इंसर्ट इनटू, उसके बाद टेबल नेम, किसके अंदर आपको इंसर्ट करना है। तो जैसे हमने पिछला अगर स्टूडेंट बनाया है, तो इंसर्ट इनटू टेबल नेम क्या हो जाएगा, स्टूडेंट हो जाएगा। यानी क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, इंसर्ट इनटू, ठीक है, इनटू, फिर टेबल नेम क्या हो जाएगा हमारे पास, स्टूडेंट, ठीक है ना। उसके बाद से यहाँ पे हमारे पास देखा जाएगा कि कॉलम 1 पे क्या डेटा आएगा, कॉलम 2 पे क्या आएगा, कॉलम 3 पे क्या आएगा। इस तरीके से हम डेटा यहाँ डिफाइन करेंगे। यहाँ पे लिखा है कि इंसर्ट इनटू, क्या लिखा है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, ये टेबल नेम हो गया। वैल्यूज 14 रखनी है क्या, फर्स्ट कॉलम में, जैक कपूर रखना है सेकंड कॉलम में, थर्ड में 7800, फोर्थ में ये डेट, देन फिफ्थ में ये, सिक्स में ये डेटा हमें फिल करना है, ठीक है ना। फिर से इंसर्ट इनटू टेबल, मुझे ये सारा कुछ फिल करना है। फिल करते हैं टेबल के अंदर ये डेटा सारा क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। किसी को अपडेट करना है, कोई डेटा आपको अपडेट करना है, तो फिर से वही अपडेट टेबल नेम। तो आप एग्जांपल देख सकते हो क्या है हमारे पास, अपडेट टेबल नेम, सेट जो वैल्यूज है मार्क्स 92, जहां पे कंडीशन है वेयर क्लास सेक्शन इज 10A। फिर से क्या हमारे पास है, अपडेट स्टूडेंट सेट, ठीक है ना। यानी कि वैल्यू सेट करनी है, क्या चेंज करने कहां पे, क्या वैल्यू रखनी है, जो क्लासेस था उसकी जो क्लास सेक्शन क्या था वो 10A होना चाहिए, और जहां पे फीस क्या है 9000 है। आई बात समझ में। तो ये इंसर्ट करने का तरीका, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, अपडेट करने का तरीका, अपडेट टेबल नेम सेट, ठीक है ना। ये चीज डिफाइन किया, अपडेट हो जाता है इस तरीके से। डिलीट क्या करना है, डिलीट फ्रॉम टेबल आपको करना है, डिलीट फ्रॉम देन टेबल नेम, जहां पे कंडीशन आपको देनी है, तो एक रो का डेटा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो ये होता है आपका DML और DDL किसके अंदर, SQL के अंदर, ठीक है ना। मैंने इसको प्रैक्टिकल करके दिखाया, बस आपको थ्योरेटिकल समझा दिया ताकि आपको ये याद हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी प्रैक्टिकल क्लासेस में आप कर चुके हो, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं SQL यानी कि क्वेरी रन करने का तरीका। क्वेरी रन करने का तरीका सेलेक्ट होता है, सेलेक्ट आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए, ठीक है ना। देखो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, यानी स्टूडेंट क्या है आपके पास, टेबल नेम, स्टार क्या है, उस टेबल के अंदर जितने भी डेटा है सारा आपको सेलेक्ट करना है, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम हो जाएगा। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दैट टेबल, वो पूरा डेटा आपको यहाँ पे कर लेगा, स्टोर कर लेगा, अंडरस्टैंड। पूरा डेटा आपके पास आ जाएगा। अब मान लो आपको पूरा वो नहीं चाहिए, पूरा ही नहीं चाहिए, आपको सिर्फ कोई कंडीशन पड़ी चाहिए, तो कह रहा है सेलेक्ट फ्रॉम, सेलेक्ट जो आपको टेबल रखना है वो रखना है फ्रॉम किस टेबल से, किस कंडीशन से। एग्जांपल के लिए देखो यहाँ पे कह रहा है कि सेलेक्ट स्टार करूंगा तो सारा सेलेक्ट हो जाएगा। कह रहा सेलेक्ट, सिर्फ रोल नंबर चाहिए मुझे, नेम चाहिए,
फ्रॉम स्टूडेंट से, रोल नंबर चाहिए और नेम चाहिए किस स्टूडेंट से। स्टार्ट सब आ जाएगा, रोल नंबर नेम तो सिर्फ क्या दिखेगा आपके पास, रोल नंबर दिखेगा और नेम दिखेगा। मुझे रोल नंबर नेम के साथ साथ, मुझे रोल नंबर नेम तो चाहिए था, साथ में डेट ऑफ बर्थ और मार्क्स भी चाहिए था। तो मैं क्या कर दूंगा यहाँ पे, यहीं पे लिख दूंगा क्या कि आई नीड व्हाट सेलेक्ट, फिर क्या चाहिए मुझे, रोल नंबर तो चाहिए चाहिए था, नेम तो चाहिए ही चाहिए था, मुझे क्या चाहिए, डेट ऑफ बर्थ भी चाहिए। ठीक है ना, हमें क्या चाहिए, डेट ऑफ बर्थ भी चाहिए, हमें क्या चाहिए, क्लास भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। फ्रॉम किससे, किससे, फ्रॉम स्टूडेंट वाले टेबल से। अंडरस्टैंड? तो आई थिंक ये चीज भी क्लियर हो गई होगी एसक्यूएल के लिए। ठीक है, तो ये सब बेसिक सी बात थी आपके एसक्यूएल के लिए। तो यहां तक रखते हैं आपके डीबीएमएस के अंदर। ठीक है ना, आई नो कि कुछ टॉपिक्स नहीं हो कंप्लीट हो पाए होंगे, आई नो। ठीक है ना, बट ठीक है, जितना हमने कंप्लीट किया, अगर उसको आप देख के कंप्लीट करके जाओगे तो आई थिंक मैक्सिमम चीजें आपके क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। कुछ बहुत ज्यादा चेंजेस हमें करने की नीड नहीं है। सो ठीक है, अभी तक यहीं तक रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में नेक्स्ट चैलेंजेस के साथ। ठीक है ना, अभी ये तो सीरीज को मैं यहीं पे पॉस्ट कर रहा हूँ। 3 यूनिट का मेरा टारगेट था कि जिस पर बोर्ड एग्जाम के पहले पहले आपको प्रोवाइड कर दूं, ताकि जो लोगों ने ओपन ऑफिस में किया था वो लिब्रे ऑफिस में सीख जाए, उनके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। बस ये ओपन ऑफिस और लिब्रे ऑफिस का पंगा था, इसी वजह से हमने किया था। बाकी बहुत सून मैं न्यू बैचेस स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है ना, जहाँ पे बेसिकली फिजिक्स, मैथ और साइंस के बारे में बात किया जाएगा। ठीक है, फिजिक्स, मैथ और आईटी के बारे में बात किया जाएगा। मैं सब्जेक्ट को करेंगे, फिजिक्स की बात करेंगे, मैथ की बात करेंगे और आईटी की बात करेंगे। ये 3 मेन सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पे मार्क्स में बहुत सारी वीडियोस आएंगी, पूरे एनसीईआरटी के लिए चीजों को ऐसे फोकस किया जाएगा। ठीक है, सो अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने जूनियर्स के साथ शेयर कर दो और लोग जो इससे रिलेटेड सबके साथ शेयर कर दो, ताकि सब लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उनको रिलेटेबल कंटेंट मिलते रहेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।